हेलो एवरीवन। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 4। बेटा एनाटॉमी जो हमारा एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमें एनसीईआरटी को साथ पढ़ते हुए आगे बढ़ना बहुत जरूरी है और थोड़ी थोड़ी डिटेल्स को हमें एनसीईआरटी से पढ़ के रिवाइज करना पड़ेगा, तब ये याद होगा। दूसरा पॉइंट ये है बेटा कि एनाटॉमी में हमें भूलने के बड़े चांसेस रहते हैं, तो आपको अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो मैंने जो डीपीपीज आपको दे रखी हैं, जो लास्ट वाली डीपीपीज हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने खुद या मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने खुद बना रखे हैं। आपको एक सक्षम की डीपीपी मिलेगी जो ज्यादा क्वेश्चंस की होगी, उसे आप सॉल्व करना। वो जो डीपीपी आपके पास है जिसमें ज्यादा क्वेश्चन है, सक्षम लिखा हुआ है, वो वाली डीपीपी जो है वो आपको मतलब जो लास्ट होगी उसमें जो क्वेश्चंस है मैंने एनसीईआरटी से खुद लाइन बाय लाइन बनाए हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे कि आपने सारा डाटा अच्छे से याद किया है कि नहीं किया। अभी तक हमने टिश्यू सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। अब जो हम कंप्लीट करने वाले हैं वो पार्ट रहेगा क्या हमारे पास बेटा, ट्रांसफर सेक्शन। ये लेक्चर ट्रांसफर सेक्शन का लेक्चर है जिसमें हम टीएस पढ़ेंगे। अब टीएस हम किन पार्ट्स के पढ़ेंगे? रूट के पढ़ेंगे, स्टेम के पढ़ेंगे और लीफ के पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में बेटा हमने क्या किया, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। इस लेक्चर में मैंने जो यकीन 1.0 में सेम ट्रांसफर सेक्शन का काफी अच्छा लेक्चर रिकॉर्ड किया था, उसी पार्ट को मैं इसके साथ मर्ज करके आपको दे रहा हूं। मैंने ही पढ़ाया हुआ है, कोई अलग नहीं है, मैं बस टी शर्ट में पढ़ा रहा हूं, इतना फर्क है। थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा, बाकी कोई सेम वो है। उसके साथ मैंने आपको क्या किया है, जैसे ये आपका हमारे पास गोल है आज का। कुछ बच्चे कहेंगे सर आप रिकॉर्डेड दे रहे हो और उसके साथ ऐसा थोड़ी पुराना दोगे। नहीं बेटा, मेन बात पुराने की नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि हम में से सभी टीचर्स को एक इवेंट पे जाना है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपका एक दिन वेस्ट ना हो जाए, उसको किसी तरीके से सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए मैंने ये लेक्चर आपको दिया है जिसमें हम यही टॉपिक जो है ट्रांसफर सेक्शन, डाइकॉट रूट, मोनोकोट रूट, डाइकॉट स्टेम, मोनोकोट स्टेम, डाइकॉट लीफ, मोनोकोट लीफ, ये डील किया है। और उसके साथ मैंने आपको ये होमवर्क के क्वेश्चंस दिए हैं। ये वो पीवाईक्यूज हैं जो आप बनाओगे, आपसे अब बन जाएंगे क्योंकि आप ट्रांसफर सेक्शन आप पढ़ रहे हो। क्लियर है? ये पीवाईक्यूज बनाने हैं और उसके साथ आपको मैंने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन दिए हैं जिसको आपको सॉल्व करना है। जिसे आप सॉल्व करोगे उन्हें आपको बनाना है। ठीक है? अब मैं यहां पे कुछ चीजें क्लियर करता हूं बेटा, कि जैसा कि हम मतलब आज का गोल ये रहेगा आपका, आपने ये टॉपिक कैसे देखना है। देखो, सबसे पहले तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, पहला पॉइंट, क्योंकि स्पैम करोगे उसमें लिख रहे होते हैं कुछ, उसके बाद भी लिख रहे होते हैं, वो कितना ही समझा लो मानते नहीं। पहली बात ये रिकॉर्डेड है। दूसरी बात, हमने इसको मर्ज किया है अपने एक लेक्चर के साथ ताकि आप ये आज कंप्लीट कर सको, आपका टाइम वेस्ट ना हो 1%। ये चीज समझ में आ गई है? तीसरी बात ये है बेटा, आप कैसे पढ़ोगे इस लेक्चर को। कोई अपनी तरफ से नया तरीका नहीं निकालेगा। आपने क्या करना है, ध्यान से सुन लो कैसे करना, आपको 100% याद हो जाएगा सारा। आपने क्या करना है, डाइकॉट रूट को पहले देखना है ध्यान से। ठीक है? क्लियर है? देख लिया डाइकॉट रूट जो मैंने समझाया सारा। उसकी एनसीईआरटी पढ़नी है 3 बार। ठीक है? फिर आंख बंद करके हर एक फीचर को रिकॉल करना है। करोगे ये हो जाएगा आराम से। ऐसे ही आपको मोनोकोट रूट देखना है, सेम चीज करनी। तो डाइकॉट मोनोकोट रूट एक बार देखकर उसकी 3 बार एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बार पढ़ो और उसको आंख बंद करके सोचने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है। ऐसा ना करना सो जाना। ठीक है? तो उस तरीके से करोगे तो ये रिकॉल हो जाएगा कंप्लीटली, आपको क्या हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। तो उससे आप इसको कर पाओगे, प्रॉपरली कर पाओगे। ऐसे ही आप डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट मोनोकोट स्टेम देखोगे। क्लियर है? उसको देखने के पहले डाइकॉट स्टेम देखोगे प्रॉपर लेक्चर, उसके बाद उसकी एनसीईआरटी 3 बार 4 बार रीड करोगे लाइन बाय लाइन। उसके बाद मोनोकोट स्टेम देख के रीड करोगे और फिर दोनों को सोचोगे कंपेयर करके क्या डिफरेंस है। जब आप कंपेयर करने लगोगे आंख बंद करके, भाई एपिडर्मिस में डिफरेंस है कि उसकी हाइपोडर्मिस में, एक में स्क्लेरन काइमा एक में कॉलन काइमा, तो आपके दिमाग खुलने लगेंगे। ये समझ में आ रही है? इस तरीके से आपकी सोच डेवलप होने लगेगी, हां मुझे आ गया। क्योंकि अगर ट्रांसफर सेक्शन अच्छे से नहीं कर पाए तो फिर प्रॉब्लम होगी। आप ट्रांसफर सेक्शन बहुत अच्छे से देखो, डायरेक्ट पीवाईक्यू बनाना 100% सारे बनेंगे। क्लियर है? और जब सक्षम वाली डीपीपी आप सॉल्व करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे। मे बी आपको आज मिल रही होगी या मे बी मतलब 16th को मिलेगी या 17th को, किसी एक दिन आपको मिल रही होगी। क्लियर है? और 17th को बेटा मोस्ट प्रोबेबली लेक्चर इवनिंग में होना चाहिए आपका। मैं पहले बता देता हूं कि ये इस तरीके से कुछ रहेगा कि इवनिंग में हो सकता है 17th वाला लेक्चर, और 16th का आप देख ही रहे हो कि आपको 16th को ही मिल रहा है। तो ये चीज है। क्लियर है?
तो बिल्कुल मैं क्लियर करता हूं, ये एक रिकॉर्डेड पार्ट है जहां पे मर्ज किया है। मैं ऐसी कोई स्पैमिंग नहीं चाहता कि उसमें आप कुछ परेशान हो रहे हो, आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना है। क्लियर है? बताओ, ये चीज समझ में आ गई? सिर्फ टाइम सेव करने के लिए कर रहे हैं अभी आपको ये, फिर आपको वो प्रॉपरली सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ाऊंगा, पर मैं कराऊंगा सेकेंडरी ग्रोथ दोबारा से जैसे भी मैं करा रहा हूं अपना रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रॉपर तरीके से कराऊंगा। फिर उसका एक डाउट सेशन लूंगा इवनिंग में, और मैं स्टार्ट कर दूंगा सेल पढ़ाना। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब चैप्टर फिनिश करके फिर हम सेल चैप्टर लेंगे। ये क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा। स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक ट्रांसफर सेक्शन। किसका? सबसे पहले डाइकॉट रूट का। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसफर सेक्शन से, ठीक है। जो हमने डाउट लिए, अगर आपको कुछ डाउट में भी डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं मुझसे और मैं डाउट बता दूंगा आपको, ठीक है। चलो चलते हैं, ठीक है। हाँ, स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के लेक्चर का पहला टॉपिक दैट इज ट्रांसफर सेक्शन। जिन बच्चों को डाउट ना रहा करे वो आगे भी करके देख सकते हैं, पर ये 10-5 मिनट का एक इंटरेक्शन रहता है आपके साथ, और जो एक जुड़ाव बनाता है टीचर और बच्चों के बीच में, क्योंकि वी बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स द सेम गोल। मैं अच्छी इंग्लिश भी कोशिश करता हूं बोलने की, ठीक है। हम दोनों एक ही गोल की तरफ मूव कर रहे हैं जो आपका सिलेक्शन है। क्लियर है? और मैंने आपको बार बार बोला है कि वो जब डे ऑफ सिलेक्शन होगा आपका, जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन जरूर याद करना कि आपके सिलेक्शन में सबसे ज्यादा रोल किसने किया, मेरा नाम नहीं, आपके पेरेंट्स का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसफर सेक्शन। तो ट्रांसफर सेक्शन में बेटा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रांसफर सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, सुन लो ध्यान से। मैं आपको सबसे पहले ये जो रूट है इसका ट्रांसफर सेक्शन पढ़ाऊंगा। ये डाइकॉट प्लांट है, ध्यान से देखो बेटा। मैं डाइकॉट प्लांट का आपको ट्रांसफर सेक्शन पढ़ाऊंगा। मैं आपको डाइकॉट लीफ का ट्रांसफर सेक्शन, इसका वर्टिकल सेक्शन कहते हैं, डाइकॉट लीफ का मैं वर्टिकल सेक्शन पढ़ाऊंगा। और ये डाइकॉट स्टेम है, इसका मैं पढ़ाऊंगा। तो डाइकॉट देखो 3 चीजें हो गई ना, डाइकॉट स्टेम। तो आपको ट्रांसफर सेक्शन में मान लो सबसे पहले रूट पर पढ़ना है, टीएस है ना, एक रूट का ऐसे काट के इसका सेक्शन पढ़ना है। फिर आपने स्टेम का पढ़ना है, आपने लीफ का पढ़ना है। अब मोनोकोट में फाइब्रस रूट होती है, मोनोकोट है, मोनोकोट में फाइब्रस रूट होती है बेटा। कैसी रूट होती है? फाइब्रस। तो यहां पर भी आपने ट्रांसफर सेक्शन पढ़ना है। इस वाली स्टेम में आपने ट्रांसफर पढ़ना है स्टेम का, और आपने टीएस पढ़ना है लीफ का। यहां आपने लीफ का पढ़ना है, यहां पे टीएस ऑफ रूट का पढ़ना है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गई? डन है? बढ़िया। तो मोनोकोट, टीएस ऑफ लीफ, ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं। टीएस ऑफ रूट, ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले आप देखो मैं कैसे पढ़ूंगा, सुन लो ध्यान से। मैं ये टॉपिक आज कैसे मूव करेंगे। टोटल आपको 4 ट्रांसफर सेक्शन और 2 लीफ है, उनका वर्टिकल सेक्शन स्टडी करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रूट का ट्रांसफर सेक्शन पढ़ेंगे। तो रूट में मैं डाइकॉट रूट पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको मोनोकोट रूट पढ़ाऊंगा और दोनों को कंपेयर करूंगा। ऐसे ही मैं आपको डाइकॉट स्टेम पढ़ाऊंगा और मोनोकोट स्टेम पढ़ाऊंगा, दोनों को कंपेयर करूंगा। ऐसे ही हम लीफ में चलेंगे। और अगर आप ये टॉपिक ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको नेक्स्ट टॉपिक सेकेंडरी ग्रोथ समझ आएगा। तो इस टॉपिक का कमांड होना बहुत जरूरी है। अगर कमांड नहीं हुआ तो अगले टॉपिक में आपको तोते, कबूतर, बिल्ली, चूहे सब उड़ जाएंगे ऊपर से, है ना। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मेरे पास डाइकॉट में ऐसी रूट होती है, इसे हम डाइकॉट रूट लिख रहे हैं, है ना। और इसको मैं ऐसे कट कर रहा हूं। काटने के बाद मैंने रूट को ऐसे देखा, देखो ये रूट है, दिस इज रूट। आपने इसको काटा है और आप इसको ऐसे देख रहे हो, उसका ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। क्लियर है? मैंने खुद ड्रॉ किया है ना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या लेयर्स आपको दिखती हैं। सबसे पहले सुनो, सबसे पहले लेयर्स के नाम पढ़ेंगे हम कि लेयर्स कौन सी हैं। ध्यान देना बेटा, लेयर्स कौन सी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली लेयर ये सबसे बाहर है, ये वाली। इस लेयर का नाम क्या है बेटा? ध्यान देंगे, सबसे बाहर लेयर जो है आपके पास है वो ये है, ठीक है। इस लेयर का नाम आपके पास है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ये सबसे बाहर वाली लेयर है, ठीक है। एपिडर्मिस कह रहे हैं इसे, ठीक है। उसके बाद ये वाली लेयर जो है, देखो एपिडर्मिस में एक स्ट्रक्चर है जिन्हें आप रूट हेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं? रूट हेयर। ध्यान से सुनना, एपिडर्मिस का एक और नाम रखा जाता है एपिब्लेमा, और कुछ बुक्स में एपिब्लेमा, कुछ बुक्स में इसे पिलीफेरस लेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं? पिलीफेरस लेयर। तो मैंने क्या किया है,
सबसे बाहर वाली लेयर है रूट की, और हम किसकी रूट पढ़ रहे हैं? डाइकॉट की पढ़ रहे हैं बेटा। सबसे पहले डाइकॉट की रूट पढ़ रहे हैं। डाइकॉट में टैप रूट होती है, तो मैंने वो टैप रूट का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया कट करके। सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस है, उसे पिलीफेयर लेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि धागा है ना, पिलाई जैसा धागा है, रूट हेयर है, तो इस पे रूट हेयर हो गया। सेकेंड नंबर पे जो लेयर है इसे कॉर्टेक्स कह रहे हैं। इसको हम क्या कह रहे हैं? कॉर्टेक्स कह रहे हैं। ध्यान से देखना बेटा, मेरे पास क्या है कि जो एपिडर्मिस के जो फीचर्स हैं, आप ध्यान से सुनो क्या है। सबसे पहले मेरे पास, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, सेल कैसे हैं आप बताओ। मैंने एपिडर्मिस के सेल कैसे बताए थे? इलोंगेटेड। क्या इनके पास इंटरसेलुलर स्पेस है? सोचो, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। इंटरसेलुलर स्पेस इसमें नहीं होता। दूसरा, इसमें बेटा क्या है? एक आउटग्रोथ है। आउटग्रोथ समझ में आता है? बाहर निकला हुआ स्ट्रक्चर, आउटग्रोथ। आउटग्रोथ क्या है? रूट हेयर है। क्या है? रूट हेयर इस पे होती है। क्लियर है? दिस इज आउटग्रोथ। काफी सारी रूट हेयर होती है इस पे। ठीक है, सेल्स के बीच में कोई, और सेल किसके बने हुए? आप ध्यान रखना, जब मैं किसी लेयर के ब्रैकेट में पी लिखूंगा, इसका मतलब वो पैरेन्काइमा का बना हुआ है। तो जब भी मैं पी लिखूंगा, पी का मतलब रहेगा पैरेन्काइमा, और अगर मैं सी लिखूंगा तो सी का मतलब रहेगा कॉलेनकाइमा, और मैं एस लिखूंगा तो एस का मतलब रहेगा स्क्लेरेनकाइमा। तो वो जिसका बना होगा हम वो चीज यहां लिख देंगे ऐसे। तो ये पी का है। अब ये लेयर कौन सी है? कॉर्टेक्स। ये भी किसके बने हुए हैं? पैरेन्काइमा सेल्स हैं। तो ये जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं आप देखो क्या है, ये कॉर्टेक्स किसकी बनी हुई है? पैरेन्काइमा की। अच्छा, ये पैरेन्काइमा सेल्स कैसे हैं? थिन वॉल है, पतले सेल वॉल के हैं, और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस है। इंटरसेलुलर स्पेस है, प्रेजेंट है इनमें। अब मुझे बताओ आप सोच के कि एपिडर्मिस जो है ये कितने लेयर है? सिंगल लेयर है। तो मेरे पास एपिडर्मिस कैसी है? सिंगल लेयर है ना, सिंगल लेयर है। तो ये कैसी है? मेरे पास कॉर्टेक्स कैसी है? ये मल्टी लेयर है, इसमें कई लेयर के सेल्स हैं, मल्टी लेयर है। ठीक है, क्लियर क्लियर। अब देखो, इसके बाद ये जो लेयर है, ये वाली, दिस लेयर इज नोन एज, दिस लेयर इज नोन एज एंडोडर्मिस। इस लेयर का नाम क्या है? एंडोडर्मिस नाम है। दिस लेयर इज एंडोडर्मिस। और इस एंडोडर्मिस के जस्ट बाहर ये रेड कलर की मैंने एक लेयर दिखा रखी है, ये सुबिरिन है। ये क्या है? सुबिरिन। इसे कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। क्या कह रहे हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो चलिए हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। सबसे बाहर वाली लेयर, दिस इज एपिडर्मिस। ये कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस को कॉर्टेक्स ही कहते हैं, है ना। एंडोडर्मिस क्या है? एक तरीके से मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, एंडोडर्मिस इज पैरेन्काइमा, और ये किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स है। किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स है ना। और इसके जो सेल्स होते हैं वो बैरल शेप सेल्स हैं। मैं बताऊंगा बैरल क्या होता है। बैरल शेप सेल्स, ऐसे सेल्स हैं। ठीक है, इस पे भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये जो लेयर है, इसके अंदर बेटा कई लेयर की थिक सेल की पेरीसाइकिल है। क्या है हमारे पास? पेरीसाइकिल है। दिस इज पेरीसाइकिल। अब देखो हमने क्या क्या बनाया, ध्यान से सुनो। सबसे बाहर हमने एपिडर्मिस बनाया, ठीक है, एपिडर्मिस बनाया। फिर हमने क्या बनाया? कॉर्टेक्स बनाया। फिर हमने क्या बनाया बेटा? एंडोडर्मिस बनाया। एंडोडर्मिस ये रहा, फिर पेरीसाइकिल है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, उसके बाद हम क्या लिख रहे हैं यहां पर। ये मेरे पास, ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये मेरे पास ये फ्लोएम है। दिस इज फ्लोएम, दिस इज फ्लोएम, एंड दिस इज जाइलम। ये जाइलम है। ठीक है, फ्लोएम और जाइलम अलग अलग रेडियस पे है। अब मैं अगर इसकी डिटेल बात करूं तो ध्यान से देखें, इन्हें मैंने क्या बोला है? वास्कुलर बंडल। इन्हें मैं क्या बोलूंगा? वास्कुलर बंडल। ठीक है, अब देखो इसके बीच में पिथ छोटी है, पिथ ज्यादा बड़ी नहीं है। ये पिथ है पर ज्यादा बड़ी नहीं है, पिथ है बेटा, ये बहुत बड़ी नहीं है। और इसके बीच में जो सेल्स हैं उन्हें कंजक्टिव टिश्यू कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कंजक्टिव टिश्यू। पहले सबसे पहले लेयर्स के बारे में याद करो, तब मैं इनकी डिटेल लिखूंगा आपके लिए। लेयर्स के बारे में याद करो। एक और डायग्राम लेते हैं ताकि लेयर्स को फिर से लिखते हैं ताकि आपको याद हो जाए। लेयर्स को फिर से लिखते हैं ताकि आपको याद हो जाए। ध्यान से सुनो, हमने क्या किया? ये डायग्राम लिया हुआ है, इसमें सारी जो लेयर्स हैं उनको फिर से लिखते हैं इस डायग्राम में। देखो,
सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी है बेटा? दिस वन इज एपिडर्मिस, दिस वन इज एपिडर्मिस। ये वाले सेल्स कौन से हैं? कॉर्टिकल सेल्स है। ये वाले सेल्स कौन से हैं? एंडोडर्मिस। ये वाले सेल कौन से हैं? पेरीसाइकिल। दिख रहा आपको? पेरीसाइकिल। ये मेरे पास देख लो, दिस इज अल्टरनेट है ना, दिस इज जाइलम और ये बीच में क्या है? मेरे पास फ्लोएम है। ठीक है, फ्लोएम है। तो मैंने क्या कर दिया यहां पर, इनको क्या लिख दिया? इसको और इसको मैंने क्या लिख दिया? वास्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लोएम हो गया। ठीक, इसके बीच में ये जो है इसे हम कह रहे हैं कंजक्टिव टिश्यू। क्या नाम दे रहे हैं? कंजक्टिव टिश्यू। ठीक, और ये जो जगह है इसको कह रहे हैं पित्त। इसको हम क्या कह रहे हैं? पित्त। अब ये पहले आप सबसे पहले देखो कौन कौन पैरेन्काइमा है। एपिडर्मिस पैरेन्काइमा, कॉर्टिकल सेल्स पैरेन्काइमा, एंडोडर्मिस पैरेन्काइमा, पेरीसाइकिल पैरेन्काइमा। ठीक है, वास्कुलर बंडल तो हम देखेंगे, कंजक्टिव टिश्यू पैरेन्काइमा, पित्त पैरेन्काइमा। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि रूट में स्क्लेरेन्काइमा कहां होंगे, ये देखो रूट में कॉलनकाइमा तो है नहीं, आप टीएस देख के देख सकते हो, रूट में कॉलनकाइमा तो है नहीं। मैंने क्या किया है, इसका एक सेक्शन ऐसे ड्रॉ कर दिया। मैंने क्या किया बेटा, एक ऐसे सेक्शन लेकर इसको ड्रॉ कर दिया, ये एक पार्ट ड्रॉ कर दिया। तो रूट में क्या नहीं है आप देखो, रूट में क्या नहीं है बेटा, रूट में क्या नहीं है आप बताओ जल्दी से। रूट में हमारे पास क्या नहीं है, आप ध्यान लगाओ। रूट में जो पार्ट नहीं है वो बेसिकली क्या है बेटा, आप समझो, कॉलेनकाइमा नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हो। स्क्लेरेन्काइमा कहां होगा? वास्कुलर बंडल में, फाइबर की फॉर्म में। क्लियर है? अब इनकी डिटेल लिखते हैं जैसे मैंने एपिडर्मिस के लिए बताया। तो देखो एपिडर्मिस क्या है? सिंगल लेयर है ना। एपिडर्मिस क्या है बेटा हमारे पास, ध्यान देंगे। एपिडर्मिस क्या है? सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर हो गई बेटा। उस पे क्या होगा? आउटग्रोथ है, रूट हेयर, रूट हेयर है। और एक खास चीज क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, प्रोटेक्शन का काम करती है और पानी एब्जॉर्ब करती है, एब्सेंट है। ये पानी एब्जॉर्ब करती है बेटा, पानी एब्जॉर्ब करती है ना। ठीक है, हाँ, इस पे क्यूटिकल नहीं होती, मैं लिख देता हूं। इस पे हमने पढ़ा हुआ है क्यूटिकल एब्सेंट होती है, क्यूटिकल एब्सेंट। अब इसके लिए क्या करोगे? कॉर्टिकल सेल्स देखो क्या होगा बेटा, कॉर्टिकल सेल्स क्या है? पैरेन्काइमा है। सबसे पहले तो ये समझो, इनकी थिन वॉल होती है, ज्यादा बड़े नहीं होते, ये थिन वॉल होती है। दूसरा क्या है, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस होगा। क्या होगा? इंटरसेलुलर स्पेस होता है। और इनमें बेटा खास चीज क्या आप ध्यान रखेंगे, ये मल्टी लेयर है, काफी लेयर में होते हैं, है ना, मल्टी लेयर है। उसके बाद ये जो है एंडोडर्मिस, ध्यान से देखेंगे, इनके जो सेल्स हैं वो कैसे हैं? बैरल शेप। कैसे हैं? बैरल शेप। ठीक है, दूसरा ये पार्ट है कॉर्टेक्स का, पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स है। इसका मतलब इन दोनों को मिला के कॉर्टेक्स बोलूंगा मैं, इन दोनों को मिला के मैं कॉर्टेक्स बोलूंगा, कॉर्टिकल सेल्स और एंडोडर्मिस को। अब बैरल का मतलब देख रहे हो ऐसे, ये देख रहे हो बैरल बेटा। बैरल क्या होता है, जो आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें वो उसके अंदर एक बॉक्स होता है लकड़ी का, चोर छुप जाते हैं, अली बाबा 40 चोर टाइप की, 40 चोर टाइप की, हाँ। उसमें वो बैरल मतलब वो जो नहीं होता, जो पानी के शिप में रखते हैं, जिसमें कुछ पानी या अल्कोहल या कुछ भी चीज स्टोर करते हैं, उसे बैरल कहते हैं। उस शेप के सेल है, बैरल कह रहे हैं, पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स हो गया। अब देखो क्या होता है इसके बेटा, देखो आपको मैं एक चीज बताता हूं। अगर मैं कोई सर्कल बनाता हूं ऐसे, सर्कल पे ये टेंजेंट होता है और ये रेडियस होता है। तो अगर कोई सेल लोगे, ध्यान दो बेटा, कोई सेल लोगे, कोई भी सेल लोगे, तो उसकी ये वाली वॉल टेंजेंशियल होगी, ये रेडियल वॉल होगी। क्लियर है? टेंजेंशियल और रेडियल वॉल होगी। तो एंडोडर्मिस में हमारे पास क्या है कि जो रेडियल वॉल है, रेडियल कौन सी होगी बताओ? दिस इज रेडियल, रेडियल वॉल और टेंजेंशियल वॉल पे, है ना, टेंजेंशियल वॉल पे ऐसे, रेडियल वॉल
देखो दिस इज रेडियल वॉल एंड दिस इज टेंजेंशियल वॉल। इन पे ये केमिकल डिपॉजिट है जिसका नाम सुबिरिन है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ऑन टेंजेंशियल एंड रेडियल वॉल पर केमिकल है, उस केमिकल का नाम क्या है? सुबिरिन। देखो केमिकल का नाम सुबिरिन है और जो पूरी लेयर बन गई, देखो ये जो लेयर बन गई ना, यहां से लेके लेयर बन गई ना, इस लेयर को कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। तो लेयर का नाम कैस्पेरियन स्ट्रिप है और उसका नाम क्या है बेटा? सुबिरिन है। किसका नाम सुबिरिन है? केमिकल का। तो केमिकल सुबिरिन है जो एक तरीके का वैक्स होता है और लेयर का नाम कैस्पेरियन स्ट्रिप है। अब पेरिसाइकिल क्या है बेटा? पेरिसाइकिल मेरे पास फ्यू लेयर है और थिक वॉल सेल्स होते हैं। कैसे होते हैं? थिक वॉल सेल्स कुछ लेयर की होती है। अब देखो हम बाकी की डिटेल पढ़ेंगे, पर पेरिसाइकिल के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो ध्यान से, जो आपको ध्यान रखना है। पेरिसाइकिल का क्या काम होता है? देखो मैं आपको यहां पे डायग्राम पे लेके आता हूं। ये जो पेरिसाइकिल की लेयर है, ये वाली, दिस इज पेरिसाइकिल। ये जो पेरिसाइकिल की लेयर है, इसी से हमारे पास रूट की ब्रांच बनती है। कभी अगर मुझे रूट की ब्रांच बनानी होगी ना बाहर, वो इसी से निकलती थी, पेरिसाइकिल से। पेरिसाइकिल से ही रूट की ब्रांच निकलती थी। तो ये जो पेरिसाइकिल की लेयर है ना, ये रूट की ब्रांच बनाती है। दूसरा, एक बच्चा पूछ रहा था रूट में कैसे सेकेंडरी ग्रोथ होगी, कैम्बियम तो होती ही नहीं है। तो ये पेरिसाइकिल ही है जो वास्कुलर कैम्बियम बनाती है। आप समझ रहे हो? तो पेरिसाइकिल का रोल क्या है, मैं लिख रहा हूं। पेरिसाइकिल क्या करती है? पेरिसाइकिल गिव रूट ब्रांच एंड पेरिसाइकिल क्या देती है? गिव कैम्बियम। क्या देगी? कैम्बियम देगी। क्या देगी? कैम्बियम फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। कौन सी कैम्बियम? वास्कुलर कैम्बियम। सेकेंडरी ग्रोथ कराएगी। आ रहा है कुछ समझ? ठीक है, तो हम सबके बारे में पढ़ रहे हैं, सबके बारे में पढ़ रहे हैं और साथ के साथ याद भी करेंगे। अब मैंने आपको पिछले वाले डायग्राम में यहां तक तो बता दिया। अब आ जाओ जरा वास्कुलर बंडल के बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले रूट है ना बेटा, रूट में वास्कुलर बंडल रेडियल हुए कि नहीं बताओ? वास्कुलर बंडल क्या हुए? रेडियल हो गए। रेडियल का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे, है ना। दूसरी चीज क्या है बेटा? दूसरी चीज क्या है मेरे पास? ये 2 से 4 होते हैं। 2 से 4 का मतलब एक जाइलम एंड एक फ्लोएम, या हम ऐसे लिख रहे हैं 2 जाइलम एंड 2 फ्लोएम। कई बार 3 भी होता है, 3 जाइलम 3 फ्लोएम, तो ऐसे होते हैं। 2 से 4 होते हैं ये, है ना। तो उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, एक टर्म यूज करते हैं। 2 का मतलब डाई आर्क, 2 टेट्रा आर्क लिख देते हैं। देखो दूसरा हमारे पास क्या होता है बेटा? कंजक्टिव टिश्यू किसके बीच में? बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या है? कंजक्टिव टिश्यू, जो पैरेन्काइमा का बना हुआ है। पिथ जो होती है वो स्मॉल होती है। स्मॉल होने की वजह से उसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, इनकॉन्स्पिकुअस। इनकॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है छोटी। तो ये डिटेल है बेटा रूट की, ठीक है। एक बार रिवाइज करेंगे तो याद होगा। मेरी बात सुनो, आप में से जो भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं वो ये रूट का लेक्चर देखकर पहले इसका टीएस पढ़ेंगे। समझ लो ध्यान से, बीच में लेक्चर रोकना है फिर टीएस पढ़ना है। तो आ जाओ जरा एक बार रूट के लिए फिर से बात करेंगे। रूट के लिए फिर से बात करेंगे। देखो हमारे पास रूट के कौन कौन से पार्ट है। देखो मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, मैं लिख रहा हूं टीएस ऑफ रूट, डाइकॉट रूट लिख रहा हूं और उसमें सारे पार्ट्स लिखूंगा, ठीक है। सारे पार्ट्स लिखूंगा, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं पार्ट, और इधर लिख रहा हूं फीचर या रोल। फीचर या रोल जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। कोई भी बच्चा बिना एनसीईआरटी पढ़े खुद से आगे नहीं जाएगा। जो जाएगा वो मक्कार बच्चा होगा। मक्कार क्या होता है?
भी पता चलेगा। आ जाओ पार्ट सबसे पहले एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या क्या फीचर याद करोगे भाई एपिडर्मिस के लिए? सिंगल लेयर, ठीक, नो इंटरसेलुलर स्पेस, और बताओ कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, और रूट हेयर है। इसका एक और नाम क्या है? एपिब्लेमा। क्या इसमें क्यूटिकल होती है? नहीं, पानी एब्जॉर्ब करना है, क्यूटिकल तो रोकती है पानी को। सेकंड आ गई आपके पास कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के दो पार्ट हैं, एक कॉर्टिकल सेल और दूसरा एंडोडर्मिस। बताओ भाई, कॉर्टिकल सेल थिन वॉल है, क्या इंटरसेलुलर स्पेस है? यस। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है किसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस होता है? और बताओ, और कहानी बताओ। एंडोडर्मिस में बताओ बेटा, एंडोडर्मिस में बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ, ठीक है ना? दिमाग लगाओगे तभी तो आएगा, दिमाग लगाओ। एंडोडर्मिस में क्या कहूंगा? बोलो जल्दी बोलो। एंडोडर्मिस में बैरल शेप सेल। बैरल शेप सेल किसकी डिपोजिशन है? सुबेरिन की। डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, क्या नाम देते हैं उसे? नोन एज, क्या नाम देते हैं बेटा उसे? कैस्पेरियन स्ट्रिप। कहां पर है? रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल पर, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या पार्ट है? पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल में क्या है बेटा? थिक वॉल सेल है, सिंगल लेयर है, नहीं फ्यू लेयर है, कुछ लेयर होती हैं। क्या करती है? एक तो वो रूट ब्रांच देती है, कैसे बनाएगी? पहले तो उससे डिवाइडिंग सेल बनाएगी, डी डिफरेंशिएशन से फिर ब्रांच, और गिव कैम्बियम। क्या बनाती है? कैम्बियम बनाती है। कौन सी? हम लिख देते हैं वास्कुलर कैम्बियम। तो सेकेंडरी ग्रोथ यही बना कराती है। एक बच्चा पूछ रहा था ना कि कैसे होगी सेकेंडरी ग्रोथ। फोर्थ आ जाओ, वास्कुलर बंडल। वास्कुलर बंडल कितने हैं? कम है बेटा, 2 से 4 हैं, ठीक है। कैसे हैं? रेडियल हैं, रेडियल है। और मुझे बताओ, प्रोटोजाइलम एंडार्क है, एक्सार्क है? रूट है ना, तो प्रोटोजाइलम कैसी होगी बेटा? एक्सार्क होगी। क्या होगी? एक्सार्क होगी। याद आया पापी बच्चों? याद आ रहा है? कुछ भूल रहे हो तुम सारे? पिटाई कर दूंगा मैं। पित्थ, पित्थ छोटी, पैरेन्काइमा छोटी, पैरेन्काइमा स्मॉल साइज, इंटरसेलुलर स्पेस होता है इसमें, छोटे साइज की है, ठीक है। एक है कंजक्टिव टिश्यू, किसके बीच में? अब एक बच्चा कहेगा कंजक्टिव टिश्यू क्या मेडुलरी रे है? मन में आ रहा होगा, नहीं, मेडुलरी रे होता है रेडियल कंडक्शन के लिए, रूट में रेडियल नहीं होता। एक्चुअल में पानी रूट से ऐसे आके ऊपर जाके फिर ऐसे जाता है, तो रूट में तो पानी ऐसे जो आ रहा है ना, तो कंजक्टिव टिश्यू जो है उसकी जरूरत नहीं है मुझे, वो रेडियल कंडक्शन नहीं करता, क्योंकि जब पानी ऊपर जाएगा तब रेडियल करना है मुझे। तो कंजक्टिव टिश्यू जो है वो मेरे पास क्या कर रहा है बेटा? कंजक्टिव टिश्यू क्या कर रहा है? बिटवीन पैरेन्काइमा, सॉरी, बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। इससे भी हम कैम्बियम बनाते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ये भी मदद करता है किसमें? हेल्प करता है कैम्बियम बनाने में, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम। क्योंकि मैं आपको जब कैम्बियम सिखाऊंगा, ये वास्कुलर कैम्बियम, तो आपको सिखाऊंगा कौन से वाली? वास्कुलर कैम्बियम वाली बनाने में ये भी मदद करता है। तो जब मैं कैम्बियम कैसे बनेगी वो सिखाऊंगा, परेशान नहीं होना। तो आपके पास एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, पेरीसाइकिल, वास्कुलर बंडल, पित्त, कंजक्टिव टिश्यू। बना लो, फटाफट से याद करो, है ना, फटाफट से याद करो। हर एक के रोल आपको याद चाहिए कि क्या है, किसमें फ्यू लेयर है, किसमें सिंगल लेयर है, ठीक है, क्लियर है, सही है। और इन रोल को इस डायग्राम में लिखो, अगर आपके पास खुद से बनाओ ऐसा, होमवर्क में इसको लिखो भाई, बनाने का है इसको, खुद से ड्रॉ करो और डिटेल लिखो, खुद से डिटेल लिखो, याद हो जाएगी। 2 बार लिखो, डिटेल करो 2 बार, 2 टाइम। जो बच्चा फॉलो करता है उसको आखिरी में बेटा रिजल्ट आता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने फॉलो किया है तो उनको रिजल्ट मिला है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं सेकेंडरी ग्रोथ रूट में कैसे होती है, तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए वास्कुलर कैम्बियम चाहिए बेटा। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? रिक्वायर वास्कुलर कैम्बियम, रिक्वायर वास्कुलर कैम्बियम। बताओ मुझे कहां से आएगी वो? इट डिराइव फ्रॉम, कहां से आएगी? फ्रॉम पेरीसाइकिल एंड, और कहां से आएगी बताओ भाई?
एंड कंजक्टिव टिश्यू। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बेटा, ये प्रीवियस ईयर मतलब इस साल नहीं, लेकिन वैसे आया हुआ है। कंजक्टिव टिश्यू और पेरिसाइकिल से आएगी कैम्बियम, ठीक है। कॉर कैम्बियम हम देखेंगे, लेकिन ये चीज आपको आनी चाहिए। अब मैं आपको दो चीजें और बताने जा रहा हूं, यहां खत्म नहीं हुआ भी रूट, सुन लो ध्यान से। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम स्टील कहते हैं, सुनना ध्यान से। स्टील का क्या मतलब होता है? ये वो स्टील नहीं है जो स्टेनलेस स्टील होता है जिसमें आप एलॉय बनाते हो, वो वाला कार्बन मिला के, वो वाला नहीं है। ये स्टील क्या है बेटा? ये स्टील का मतलब होता है किसी भी रूट स्टेम लीफ में जो बीच वाला पार्ट होता है वो कंडक्शन कर रहा है, तो सेंट्रल कंडक्टिंग पार्ट को हम स्टील का नाम दे देते हैं। सेंट्रल कंडक्टिंग पार्ट जो होता है, बीच वाला पार्ट जो किसी चीज का कंडक्शन करता है, उसे हम क्या नाम दे देते हैं? स्टील का नाम दे देते हैं। नाउ व्हाट इज स्टील? सुन लो पहले, स्टील क्या है। स्टील क्या होता है, मतलब रूट में हम मानते हैं कि एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकिल जो भी है वो सारा क्या कर रहा है? कंडक्शन में हेल्प करता है। तो सेंट्रल कंडक्टिंग पार्ट इज नोन एज स्टील, है ना। देखो आप अगर ध्यान से सोचो, आप रूट में एपिडर्मिस है, बाहर एक डर्मिस है, लेयर है, और एक एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस का मतलब अंदर की चीज की भी कोई लेयर है। तो किसको सराउंड कर रही है एंडोडर्मिस? स्टील को सराउंड कर रही है। स्टील क्या काम करती है? बीच वाला पार्ट कंडक्शन के काम आता है उसको। तो स्टील इट इज सेंट्रल कंडक्टिंग पार्ट एंड बाय डेफिनेशन हम ये कहेंगे इट इज ऑल टिश्यू इनर टू एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर के सारे टिश्यूज को स्टील का पार्ट मानते हैं। इनर टू एंडोडर्मिस को उसको हम स्टील मानते हैं। बताओ भाई कौन कौन आएगा स्टील में? देखो डायग्राम बताओ मुझे। ये मान लो आपके पास है, ये एंडोडर्मिस है, इसके अंदर के सारी चीजें स्टील है, तो कौन कौन आ गया? दिस इज पेरिसाइकिल, कंजक्टिव टिश्यू, वास्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम और पिथ, ये स्टील का पार्ट है। तो स्टील में कौन कौन आया बताओ, दिमाग लगाओ। तो स्टील में आ गया मेरे पास, कौन कौन आ गया बेटा? स्टील में आ गया मेरे पास सबसे पहले पेरिसाइकिल, फिर आ गया मेरे पास कंजक्टिव टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम, आप समझ रहे हैं, और क्या आ जाएगा? पिथ आ जाएगा। इसको हम कह रहे हैं स्टील। इसको हम क्या कह रहे हैं? स्टील। अब मैंने आपको जब पढ़ाया था, मैंने कहा था ग्राउंड टिश्यू हर एक टीएस में बताऊंगा। तो ग्राउंड टिश्यू क्या होता है बताओ जरा? ट्रांसवर्स सेक्शन माइनस वास्कुलर बंडल माइनस एपिडर्मिस, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं। बताओ भाई रूट में क्या क्या आएगा? एपिडर्मिस के बाद क्या था मेरे पास? कॉर्टेक्स, उसी की इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू का पार्ट है। अब एंडोडर्मिस के बाद क्या आएगी? पेरिसाइकिल, भी ग्राउंड टिश्यू का पार्ट है। फिर मेरे पास कंजक्टिव टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू का पार्ट है, और मेरे पास फिर पिथ, ग्राउंड टिश्यू का पार्ट है। अब मुझे बताओ, क्या ये सभी पैरेनकाइमा के बने हुए हैं? बिल्कुल बने हुए हैं, बिल्कुल बने हुए हैं। तो अगर आपको कोई कहे, क्वेश्चन आ जाए स्टेटमेंट वाइज, अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए, ये नोट आ गया 5000 का क्वेश्चन, ये आ जाए कि ग्राउंड टिश्यू ऑफ, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, है ना, ऐसा कुछ मैं ही पढ़ाता हूं नॉर्मली। तो ग्राउंड टिश्यू ऑफ डाइकॉट रूट हैव ओनली पैरेनकाइमा सेल्स, ये सही है। जहां ग्राउंड टिश्यू लिखे हैं उसमें लिखा है तीनों तरह के सेल हो सकते हैं, पर रूट में सिर्फ क्या है? पैरेनकाइमा सेल्स है। हम बात कर रहे हैं किसकी? ग्राउंड टिश्यू की। अगर मैं टीएस लिख दूंगा तो उसमें स्क्लेरेनकाइमा भी लिखूंगा, क्योंकि वास्कुलर बंडल इंक्लूड हो जाएगा। पर ग्राउंड टिश्यू में आपके पास वास्कुलर बंडल इंक्लूड नहीं होता बेटा, ध्यान रख लो इस बात को। तो नोट आपके पास शानदार नोट आ गया एक, जिसका मतलब यह है कि टी जो ग्राउंड टिश्यू है, ये चीज इसमें क्या नहीं होता बेटा? पैरेनकाइमा ही होता और कोई सेल्स नहीं होते। तो एक बार देखेंगे ध्यान से बोर्ड की तरफ सभी बच्चे। स्टील का मतलब होता है कि जब प्लांट इवॉल्व हो रहा था तो उसने एक बाहर एपिडर्मिस बनाई और अंदर भी एक लेयर बनाई, जिसके अंदर सेंट्रल सेल्स बने जो कंडक्शन का काम करते थे। जाइलम फ्लोएम वही बना। तो एंडोडर्मिस के अंदर की सभी लेयर्स को, सब कुछ को, टिश्यू को हम स्टील कहते हैं।
क्लियर? स्टील कहते हैं। अब एक बच्चे के मन में आएगा सर पेरिसाइकिल का कोई रोल है, कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन कर रही है, मतलब पेरिसाइकिल क्या कर रही है, वास्कुलर बंडल को प्रोटेक्ट करती है, तो ऐसा कुछ रोल होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम यहां पर ये कह रहे हैं कि जो ग्राउंड टिश्यू होता है, ग्राउंड टिश्यू होता है, आप देखें ध्यान से, पेरिसाइकिल, कंजक्टिव टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम और पित्त हो गया हमारे पास। अब जो ग्राउंड टिश्यू होता है उसमें हमने लिखा टीएस माइनस वास्कुलर बंडल, और यहां पर फिर हमने एपिडर्मिस लिखा। हमने यहां पर क्या लिखा, एपिडर्मिस लिखा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। स्टील और ग्राउंड टिश्यू को अब कंपेयर करते हैं, ध्यान से देखो दोनों तरफ। मुझे सोच के बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों में कॉमन है। कॉमन बताओ जरा, इन दोनों में कॉमन बताओ मुझे, इसमें और इसमें कॉमन बताओ। मान लो ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए कि रूट के अंदर कॉमन क्या है, इसमें कॉमन बताओ। कॉमन पेरिसाइकिल है, पित्त है और कंजक्टिव टिश्यू है ना? आ रहा समझ? ये चीजें कॉमन हो गई। मैं आपसे कहूं कि कौन सा ऐसा टिश्यू है जो स्टील में या ग्राउंड टिश्यू में नहीं है, दैट इज वास्कुलर बंडल। कौन सा ऐसा टिश्यू है जो ग्राउंड टिश्यू में स्टील में नहीं है, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। इस तरह के क्वेश्चन अगर आ गए तो डेफिनेटली मुश्किल क्वेश्चन होंगे, उसे हम मुश्किल क्वेश्चन मानेंगे, तो आपको ये सब आंसर करने। स्पेशल कॉन्सेप्ट है, टिश्यू विच इज पार्ट ऑफ बोथ स्टील एंड ग्राउंड टिश्यू, खुद से करेंगे। स्पेशल कॉन्सेप्ट, इन्हें स्पेशल कॉन्सेप्ट कहते हैं बेटा। कौन से ऐसे टिश्यू है जो स्टील और ग्राउंड टिश्यू दोनों में है, कौन से ऐसे टिश्यू है जो स्टील का पार्ट है, ग्राउंड टिश्यू का पार्ट नहीं है। टिश्यू विच इज पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू नॉट स्टील। ग्राउंड टिश्यू यहां पे कॉर्टेक्स और वो आएगा एंडोडर्मिस, यहां क्या आएगा, वास्कुलर बंडल, और यहां क्या आएगा जो दोनों का पार्ट है, कंजक्टिव टिश्यू, पेरिसाइकिल और पित्त। देख रहे हो क्या अच्छा क्वेश्चन बनेगा? ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं ग्राउंड टिश्यू में सिर्फ डाइकोट रूट में क्या प्रेजेंट होगा? क्या प्रेजेंट होगा भाई, क्या प्रेजेंट होगा, जल्दी बताओ, क्या प्रेजेंट होगा, जल्दी बताओ, क्या प्रेजेंट होगा? क्या पूछा मैंने, भूल गया मैं। हाँ, ग्राउंड टिश्यू में क्या होगा बेटा, आप देख लो, टीएस माइनस वास्कुलर बंडल माइनस क्या, टीएस माइनस वास्कुलर बंडल माइनस एपिडर्मिस। ठीक है, चलिए अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने डाइकोट रूट पढ़ी है। डाइकोट रूट में एपिडर्मिस क्या था, पैरेन्काइमा, कॉर्टेक्स, पैरेन्काइमा इंटरसेलुलर स्पेस थे, एंडोडर्मिस बैरल शेप सेल थे, उस पे टेंजेंशियल और रेडियल वॉल पे सुबिरिन था, है ना, और उसे कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। उसके बाद मेरे पास आ जाता है पेरिसाइकिल, एक से ज्यादा लेयर का, थिक वॉल सेल्स हैं। उसके बाद आ जाता है कंजक्टिव टिश्यू जो दोनों के बीच में है, और जाइलम फ्लोएम 2 से 4 होते हैं, और उसमें बंडल एक्सार्क है क्योंकि प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होगी। किसके पास होगी, पेरिसाइकिल के पास होगी। उसके बाद मैंने बोला पित्त छोटी है उसमें। अब हम क्या कर रहे हैं, मोनोकोट रूट की बात करने वाले हैं। मेरी बात समझना ध्यान से, एनसीईआरटी ने क्या किया है, मोनोकोट रूट में थोड़ी सी मक्कारी करी है। ठीक है, मक्कारी करी है। वो क्या करा उसने, मोनोकोट रूट में बहुत सारी डिटेल ऐसे बोल दिया कि भाई जो डाइकोट है उसके जैसी डिटेल है। तो उन्होंने क्लियरली बोला है मोनोकोट रूट को लेके मैं लेयर्स बना रहा हूं। अब देख लो ध्यान से क्या बना रहा हूं मैं। सबसे पहले मेरे पास एपिडर्मिस है, रूट एयर होगी, बिना उसके पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो सबसे पहली लेयर मेरे पास एपिडर्मिस, यस एपिडर्मिस है, जो कि किसकी बनी हुई है, पैरेन्काइमा की बनी हुई है, ट्रू। उसके बाद यहां पर कॉर्टेक्स होगी, जैसे कि हमने वहां कॉर्टेक्स बनाई थी वैसे ही कॉर्टेक्स यहां भी होगी, तो यहां कॉर्टेक्स है। तो दिस इज कॉर्टेक्स एंड इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। नाउ दिस इज एंडोडर्मिस, बिल्कुल इसकी एंडोडर्मिस में भी कैस्पेरियन स्ट्रिप होगी, ये भी पैरेन्काइमा का है, इसमें भी सुबिरिन की कैस्पेरियन स्ट्रिप होगी। कई बार बच्चों को लगता है लिखा नहीं अच्छे से तो शायद ना हो। फिर उसके बाद ये वो सेल्स हैं जिन्हें आप पेरिसाइकिल कह रहे हो, दिस इज पेरिसाइकिल। तो पेरिसाइकिल भी होगी इसमें, ये भी पैरेन्काइमा का बना हुआ है। अब ध्यान से देखो, इसमें मैं जो बहुत सारे जाइलम फ्लोएम बना रहा हूं, ये देखो, दिस इज फ्लोएम एंड दिस इज जाइलम, कितने सारे बना रखे हैं, आप देख रहे हो कितने सारे बना रखे हैं। उसकी वजह से ये पित्त जो है ये लार्ज आ रहा है। पित्त कैसा आएगा, लार्ज आएगा, पित्त बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप समझो ध्यान से, बंडल छोटे होके अगर साइड में लग जाएंगे, देखो अगर वास्कुलर बंडल, देखो ये सर्कल है, अगर वास्कुलर बंडल बड़े हैं तो अंदर की जगह कम है, लेकिन अगर मैं वास्कुलर बंडल को छोटा कर दूं ऐसे,
छोटा कर दूंगा तो पिथ में जगह हो जाएगी कि नहीं बताओ, यहां मेरे पास स्पेस हो जाएगा, तो मेरे पास पिथ में क्या हो जाएगी, जगह हो जाएगी। तो आपको क्लियर समझ में आना चाहिए, जो डिफरेंसेस हैं वो आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। तो मोनोकोट रूट में क्या है, हम लिखते हैं सिमिलैरिटी है डाइकोट रूट से, सिमिलैरिटी विद डाइकोट रूट, बट 3 डिफरेंस हैं, बट 3 हमारे पास डिफरेंसेस हैं, 3 अंतर हैं। और वो 3 अंतर कौन से हैं? पहला वास्कुलर बंडल बहुत सारे हैं, लार्ज नंबर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम का नंबर बहुत सारा है। अगर मैंने 2 से 4 थे, और एनसीईआरटी यहां मोर देन 6 लिख देती है, देखो एक जगह लिखती है वहां 4 है, यहां मोर देन 6 लिख रही है, 6 से ज्यादा होंगे। ऐसे वास्कुलर बंडल को हम लिखते हैं पॉली आर्क। पॉली आर्क, भाई 2 थे तो डाई आर्क, 2 से 4 डाई आर्क टू टेट्रा आर्क, यहां हमने क्या लिख दिया, पॉली आर्क लिख दिया। उसके बाद की कहानी देखो, उसके बाद क्या होता है बेटा, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ, नो सेकेंडरी ग्रोथ। इसका मतलब क्या हुआ, पेरिसाइकिल रूट ब्रांच नहीं बनाएगी, नॉट गिव रूट ब्रांच, पेरिसाइकिल रूट ब्रांच नहीं बनाएगी। उसके बाद ना हमारे पास क्या होगी, वास्कुलर कैम्बियम नहीं बनेगी, वास्कुलर कैम्बियम नॉट फॉर्म। 3 डिफरेंस है बेटा। और थर्ड डिफरेंस जो हम लिखते हैं वो क्या होता है, हम लिखते हैं बेटा यहां पर लार्ज कॉन्स्पिक्वस, क्या वर्ड लिखोगे, कॉन्स्पिक्वस पिथ। आपको समझ आ रहा है, लार्ज कॉन्स्पिक्वस पिथ है ना, लार्ज कॉन्स्पिक्वस पिथ। तो आपके पास ये चीज क्लियर होनी चाहिए, आपके पास क्लियर होनी चाहिए कि लार्ज नंबर ऑफ जाइलम होंगी, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी और लार्ज पिथ होगी। ये 3 बड़े अंतर हैं जो आपको पता होनी चाहिए, बाकी सेम है। एपिडर्मिस पैरेन्काइमा, कॉर्टेक्स के सेल थिन वॉल होंगे, एंडोडर्मिस बैरल शेप होगी और उसमें वो सब सेम होंगे, कैस्पिन पेरिसाइकिल भी है। फर्क यहां पर है मोनोकोट में, क्योंकि रूट की ब्रांच नहीं बनती इसमें से, ठीक है, क्लियर है। तो अगर आपको सिमिलैरिटी की बात करूं तो सिमिलैरिटी क्या क्या सिमिलैरिटी है, एपिडर्मिस में सिमिलैरिटी है ना, वो भी पैरेन्काइमा की है। कॉर्टेक्स में दोनों लेयर हैं, कॉर्टिकल एंड एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में कई बार बच्चे कहते हैं सर उसमें लिखा नहीं है, सुबेरिन होगा, सुबेरिन प्रेजेंट, कोई बात नहीं। पेरिसाइकिल प्रेजेंट है, यस पेरिसाइकिल प्रेजेंट है ना, क्लियर, पेरिसाइकिल प्रेजेंट है। वास्कुलर बंडल रेडियल है, इसके भी वास्कुलर बंडल कैसे होंगे, इसके भी क्या होंगे, रेडियल होंगे। और बताओ एंडार्क एक्सार्क, एक्सार्क होंगे, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ। और डिफरेंसेस मैंने 3 बता दिए, मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट में 3 डिफरेंसेस बता दिए। एक क्या सर बार बार लिख रहे हो, लिखना पड़ेगा भाई आपके लिए, ठीक है। मोनोकोट रूट में पिथ लार्ज है, डाइकोट रूट में पिथ स्मॉल है। यहां सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, आ रहा है समझ, भूल जाओगे, नहीं भूलोगे। और यहां सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ अकर, ठीक है, क्लियर है, सही है, ठीक है ना, सेकेंडरी ग्रोथ अकर। यहां पर क्या होता है बेटा, अभी आप समझो ध्यान से, यहां पर मैं क्या लिखूंगा, मोनोकोट में पॉली आर्क, पॉली आर्क का मतलब मोर देन 6, इसमें क्या होगा, डाई आर्क टू टेट्रा आर्क, लेस वास्कुलर बंडल है, ये याद, ये डिफरेंसेस है। अब मैं ये चाह रहा हूं बेटा आपसे कि आप सब लोग लेक्चर रोकेंगे, एक बार डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट रीड करेंगे, अगर कर लिया तो एक बार और करो मेरे कहने से, और देखो आपको एक एनसीईआरटी की एक लाइन समझ आ रही है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि आपके साथ दिक्कत ये है कि आप फिर बाद में पढ़ते हो सीधे,
एक साथ। ऐसे नहीं करो ना, आप लेक्चर के बीच में भी पढ़ सकते हो, 2 घंटे का लेक्चर 2.5 लग जाएगा, क्या हो गया फिर? ऐसा कौन सा, आपको एनसीईआरटी तो वैसे भी पढ़नी है ना, ठीक है। तो ये हमने क्या बता दिया, रूट बता दिया। अब क्या बताएंगे, 2 टीएस बताएंगे स्टेम के, रूट हमने बता दिया। अब मैं बताने जा रहा हूं डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट क्या होता है, मस्टर्ड, सनफ्लावर, है ना। तो जैसे मैंने ये रूट लिखी है, तो एनसीईआरटी ने डाइकॉट रूट का जब बताया है तो उसने डाइकॉट रूट में क्लियरली सनफ्लावर की रूट लिख दी है। तो सनफ्लावर ले लो या मस्टर्ड ले लो, कोई भी ले सकते हो। सनफ्लावर की रूट ले ली है, मैं स्टेम में मान लो मस्टर्ड या सनफ्लावर की स्टेम ले लेता हूं, तो मैं डाइकॉट अब वो ले रहा हूं, डाइकॉट स्टेम ले रहा हूं। तो डाइकॉट स्टेम में मान लो मैं क्या ले सकता हूं, सनफ्लावर, है ना, सनफ्लावर या मस्टर्ड ले लो, कोई भी ले लो, है ना। आपने वो स्टेम लेनी है जो वुडी ना हो, मोटी तगड़ी स्टेम नहीं लेनी, है ना, नॉर्मल प्लांट की स्टेम लेनी है, ठीक है। ये मैंने डाइकॉट स्टेम का कुछ टीएस पहले से बनाया और इसको अब एक बार डिस्क्राइब करने जा रहा हूं। ध्यान से देखना, एक एक चीज आपको समझ आनी चाहिए। मैं सिर्फ लेयर्स लिखूंगा, पहले लेयर्स याद करो डाइकॉट स्टेम में क्या होती हैं, और आपको कंपेयर करना। देखो आपको टीएस कब याद रहेगा, ध्यान सुनना, ट्रांसफर सेक्शन कब याद रहेगा, सबसे पहले रूट वाले को बढ़िया याद कर लो। जब आप स्टेम पढ़ो तो ये सोचो ये रूट से कैसे अलग है, समझो ध्यान से। सबसे पहले डाइकॉट रूट याद करो, तो जब मोनोकोट रूट पढ़ो तो ये सोचो कि डाइकॉट से कैसे अलग है, और जब डाइकॉट स्टेम पढ़ो तो ये सोचो कि रूट से, डाइकॉट रूट से कैसे अलग है। डिफरेंस सोचोगे तो याद होगा कि हां क्या अंतर था, ठीक है। चलो आओ, सबसे पहले सबसे बाहर वाली लेयर, सबसे बाहर वाली लेयर मेरे पास क्या है बेटा, एपिडर्मिस है। अब एपिडर्मिस हमने स्टार्टिंग से बताया किसकी बनी होती है, हमने बताया पैरेन्काइमा की, पी आ गया। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, स्टेम के बाहर थोड़ी क्यूटिकल होती है ऐसे, एक तो क्यूटिकल हो सकता है, ठीक है, हो सकता है अगर हरी स्टेम होगी तो क्यूटिकल होगा, क्योंकि वहां कहीं ना कहीं हमें ट्रांसपिरेशन बचाना होता है, क्यूटिकल हो सकती है। दिस कैन बी ट्राइकोम, जो हेयर हो सकते हैं, और मेरे पास कुछ में स्टोमेटा हो सकता है। आप देख रहे हैं मेरे पास सम स्टोमेटा, ये 3 चीजें मेरे पास एपिडर्मिस में हो सकती हैं। हरी स्टेम होगी तो ये 3 चीजें हो गई। तो सबसे पहली चीज हमने आपको क्या बता दी बेटा, सबसे पहली चीज आपको मैंने क्या बता दी है, एपिडर्मिस बता दी है। अब दूसरा आ जाओ कॉर्टेक्स, सेकंड आओ कॉर्टेक्स। देखो कॉर्टेक्स किसको किसको कह रहे हैं, ध्यान सुने। दिस लेयर इज हाइपोडर्मिस, ध्यान से देखना, दिस लेयर, इनके बीच में स्पेस है जैसे रूट में होता है, कॉर्टिकल सेल, एंड दिस लेयर इज एंडोडर्मिस। इन तीनों में से ये पैरेन्काइमा है, ये पैरेन्काइमा है, और ये कॉलेनकाइमा है। देखो जरा, ये तो अजीब आ गई बात, कॉलेनकाइमा है। इन तीनों को मिलाकर, इन तीनों को मिलाकर मैं एक सिंगल नाम दे रहा हूं, क्या, कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स जो है वो कुछ लेयर्स में है, इसमें रूट में कॉर्टेक्स सिर्फ 2 लेयर में थी, एक कॉर्टिकल सेल और एक एंडोडर्मिस, यहां 3 लेयर में है। हाइपोडर्मिस फ्यू लेयर होती है, सिंगल लेयर नहीं होती बेटा। हाइपोडर्मिस क्या होती है, फ्यू लेयर है ना, फ्यू लेयर लिख देते हैं ताकि याद रहे आपको। कॉर्टिकल सेल कई लेयर होती है और स्पेस होता है। एंडोडर्मिस में सुबिरिन नहीं है, ध्यान रखना, और स्टेम में नहीं होती एंडोडर्मिस में, सुबिरिन एब्सेंट है, और इसमें स्टार्च के ग्रेन होते हैं, है ना। सुबिरिन आगे देखेंगे उसको, कोई बात नहीं, स्टार्च के ग्रेन होते हैं। बढ़िया आ रहा समझ, ठीक है, सुबिरिन एब्सेंट है। उसके बाद मेरे पास एक और लेयर है जो मैं ये दिखा रहा हूं इस कलर से, आप देखो ध्यान से, जो मैं आपको इस कलर से दिखा रहा हूं, ये वाले कलर से आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। दिस लेयर इज पेरिसाइकिल, पर पेरिसाइकिल कंप्लीट लेयर नहीं है, आप देखो। दिस पेरिसाइकिल इज इन पैच। पैच क्या होता है, पैच होता है थोड़ा थोड़ा पार्ट। दिस पिंक कलर इज पेरिसाइकिल, थोड़े थोड़े पार्ट में। तो पेरिसाइकिल किस में प्रेजेंट है बेटा, पैच में। तो पेरिसाइकिल इज प्रेजेंट इन सेमील्यूनर पैच, सेमील्यूनर पैच किसकी फॉर्म में है, सेमील्यूनर पैच की फॉर्म में। तो आप देखो ध्यान से, क्या है, सबसे बाहर हमारे पास एपिडर्मिस है, ठीक है, उसके बाद मेरे पास कॉर्टेक्स है जिनकी 3 लेयर है, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल, एंडोडर्मिस। मुझे बताओ कॉर्टेक्स की हाइपोडर्मिस किसकी बनी हुई है,
आप कहोगे सर ये किसकी बनी हुई है, ये बनी हुई है किसकी, कॉलेनकाइमा की। आगे चलते हैं और कहानी देखो। उसके बाद ये मेरे पास पेरिसाइकिल है, किसकी है, सेमी ल्यूनर। सेमी ल्यूनर मतलब आधा चांद, है ना, हाफ मतलब पैच की फॉर्म में। और खास चीज क्या है, ये देखो कितना मजेदार बात है, स्क्लेरेनकाइमा है, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा है। अब मेरे पास क्या आ गया बेटा, दिस इज वास्कुलर बंडल। ये वास्कुलर बंडल है, ये बाहर की तरफ फ्लोएम है और ये मेरे पास जाइलम है, आपको दिख रहा है। और इसके सेंटर में यहां पर मेरे पास पित्त है। ये वास्कुलर बंडल बना दिया मैंने। पित्त दिख रहा है कहां पर है, दिस सेंटर में पित्त है, देख रहे हो। ये मेरे पास बेटा बाहर की तरफ ये फ्लोएम है, दिस इज फ्लोएम, है ना, दिस इज फ्लोएम, दिस इज जाइलम, फ्लोएम जाइलम। इसके बीच में कैम्बियम भी होगी। कैम्बियम समझ में आता है, डिवाइडिंग सेल यहां बीच में होंगे, कैम्बियम, दिस इज कैम्बियम। तो रिपीट करते हैं, सबसे बाहर एपिडर्मिस पैरेन्काइमा, हाइपोडर्मिस कॉलेनकाइमा, कॉर्टिकल सेल एंडोडर्मिस, इन तीनों को मिला के कॉर्टेक्स। पेरिसाइकिल इज नॉट इन अ कंप्लीट लेयर, इट इज इन अ फॉर्म ऑफ सेमी ल्यूनर पैच। सेमी का मतलब आधा, ल्यूनर का मतलब मून, आधा मून, मतलब पूरा सिंगल लेयर नहीं है ऐसे, सेमी ल्यूनर पैच की फॉर्म में। किसका बना है, स्क्लेरेनकाइमा का। पित्त मेरे पास पैरेन्काइमा की होती है, ठीक है। ये जाइलम है। अब जाइलम मेरे पास कौन सा जाइलम है भाई, प्राइमरी, ऐसा वैसा थोड़ी है, प्राइमरी जाइलम है। जैसे रूट में था वो भी प्राइमरी जाइलम था। ये वाला फ्लोएम कौन सा है, प्राइमरी फ्लोएम है। और यहां पर प्राइमरी जाइलम में प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होगी, एंडार्क है, ठीक है। क्लियर आ रही है बात समझ में। तो ये बेटा एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको थोड़ी देर ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो। अब हम इसकी डिटेल देखेंगे कि क्या क्या आपने याद रखना है, ठीक है, उसकी बात करेंगे ताकि आपको याद हो सके, ठीक है। जैसे हमने इसको ऐसे बना लिया। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, ये दिस इज एपिडर्मिस, ठीक है, एंड दिस इज हाइपोडर्मिस, आपको दिख रहा है ये, दिस इज कॉर्टिकल सेल्स, देखिए ध्यान से, दिस वन इज एंडोडर्मिस, ये मेरे पास पेरिसाइकिल है, दिस इज प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, दोनों को मिला के वास्कुलर बंडल, है ना। और ये इसके बीच में कैम्बियम है, कौन से वाली, इंट्राफेसिक्यूलर, ठीक, क्लियर। नाउ दिस वन इज, आपको पता है, देखो पित्त का नाम होता है मेडुला, दिस इज पित्त, पित्त का नाम क्या है, मेडुला, मेडुला कहते हैं इसको, पित्त को मेडुला कहते हैं, ठीक है। तो पित्त से जो सेल्स ऐसे गए हुए हैं पैरेन्काइमा वाले, उनको मेडुलरी रेस कहेंगे। कुछ मेडुलरी रेस बेटा, ये मेडुलरी रेस प्राइमरी मेरिस्टेम से बनी है, तो इसे प्राइमरी मेडुलरी रेस कहते हैं। और ये ऐसा नहीं है, जाइलम के अंदर भी होती है ऐसे, ये जाइलम के अंदर भी होगी क्योंकि वहां पे भी कुछ पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं ऐसे। अब सबसे पहले तो मैं ये लिखना चाहूंगा ये कौन कौन से हैं। एपिडर्मिस पैरेन्काइमा है, हाइपोडर्मिस स्टेम में पढ़ रहे हैं कॉलेनकाइमा है, कॉर्टिकल सेल पैरेन्काइमा, एंडोडर्मिस पैरेन्काइमा, पेरिसाइकिल स्क्लेरेनकाइमा। वास्कुलर बंडल आपको लिखने की जरूरत नहीं है कौन से सेल्स हैं, ये मेरे पास डिवाइडिंग सेल्स हैं। मेडुलरी रेस पैरेन्काइमा, पित्त मेरे पास पैरेन्काइमा, ये लिख दिया मैंने, कौन कैसा बना हुआ, क्लियर है। अब जरा इनकी डिटेल आप लिखना चाहेंगे, तो डिटेल जब आप लिखना चाहेंगे तो देखो आप क्या लिखेंगे, सुन ले ध्यान से। मैं डिटेल अलग शीट पे लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे अच्छे से। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, सबसे पहले आप लिखोगे एपिडर्मिस, सिंगल लेयर है, सेम चीज, नो इंटरसेलुलर स्पेस, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। दूसरा पॉइंट, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुनो ध्यान से, ये सिंगल लेयर है, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, इसमें क्या हो सकते हैं, ट्राइकोम, ट्राइकोम, ठीक है, स्टोमेटा एंड क्यूटिकल, क्यूटिकल स्टेम और लीफ में होते हैं, कैन बी प्रेजेंट। अगर स्टेम हरी होगी तो स्टोमेटा होगा, ट्राइकोम हो सकता है, ठीक है।
हाइपोडर्मिस किसका भाई? फ्यू लेयर है। और कॉलेनकाइमा का है, इसमें क्लोरोप्लास्ट हो सकता है इसलिए सुपरफिशियल है। ये क्या हो सकता है? फोटोसिंथेटिक। क्या होगा इसमें? क्लोरोप्लास्ट होगा, है ना। और ये दो काम करता है, एक करता है मैकेनिकल सपोर्ट और फोटोसिंथेसिस। मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। क्लियर है? ठीक हो गई बात। फिर आते हैं कॉर्टिकल सेल्स पे। कॉर्टिकल सेल्स, कॉर्टिकल सेल पैरेन्काइमा इंटरसेलुलर स्पेस होगा। प्रेजेंट। आगे आ जाओ। एंडोडर्मिस, कोई सुबिरिन नहीं, बैरल शेप नहीं, नो सुबिरिन। इसमें स्टार्च के ग्रेन्स होते हैं बेटा। इसमें क्या होते हैं? ऐसे ये स्टार्च के ग्रेन प्रेजेंट होते हैं ऐसे। और अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि एक एक ट्रांसफर सेक्शन है जिसमें एक लेयर जो है आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक कलर दे रही है, वो किसका ट्रांसफर सेक्शन है? आप कहोगे डाइकॉट स्टेम का। तो इसमें क्या होता है? स्टार्च के ग्रेन होते हैं, स्टार्च के ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, मतलब स्टार्च स्टोर होता है ना, वो होता है इसमें। इसे स्टार्च शीथ कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टार्च की शीथ। ठीक है, स्टार्च की शीथ कहते हैं। पेरिसाइकिल कैसी है बेटा? अभी हमने पढ़ा था सेमी ल्यूनर पैच। सेमी ल्यूनर पैच और किसकी बनी हुई है? स्क्लेरेनकाइमा की। किसकी बनी है? स्क्लेरेनकाइमा की बनी है। आपको दिख रहा है किसकी बनी है? स्क्लेरेनकाइमा की। अब मैं वास्कुलर बंडल के लिए अलग से डिटेल बता रहा हूं, और वो डिटेल आप ध्यान से सुनेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनेंगे। वो डिटेल क्या है वास्कुलर बंडल की, सुन लो पहले। एक एक डायग्राम से सुनो। देखो, मैंने जो वास्कुलर बंडल बनाए हैं वो ऐसे बनाए हैं। ध्यान से देखना बेटा। वास्कुलर बंडल जो बनाए वो ऐसे बनाए। देखो, आप समझना पहले। मैंने ये पेरिसाइकिल बनाई है ऐसे, इस तरीके से पेरिसाइकिल बनाई है ऐसे। और फिर मैंने क्या करा है बेटा? फिर मैंने उसमें जाइलम बनाई है। देखो, इस तरीके से मैंने जाइलम बनाई है ऐसे। ठीक है। फिर मैंने क्या बनाई है? सॉरी, फ्लोएम बनाई है, फिर जाइलम बनाई है। ये जाइलम है अंदर, दिस इज जाइलम। ठीक है। देखो, ये यहां पर डिवाइडिंग सेल्स है ना। ये फ्लोएम है बेटा, दिस इज फ्लोएम, दिस इज फ्लोएम, दिस इज जाइलम, दिस इज जाइलम। ये मेरे पास क्या है? पेरिसाइकिल। ये मेरे पास वो पैरेन्काइमा सेल्स हैं जिन्हें मेडुलरी रेस कह रहे हैं, और ये मेरे पास पित्त है। ये वो चीज है जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में सबसे पहले जो आपको क्या समझना है, ध्यान से देखो बेटा। वास्कुलर बंडल जब आप स्टेम में देखोगे, जब स्टेम में देखोगे आप, तो वास्कुलर बंडल ऐसे रिंग में मिलेंगे आपको। अगर आप ध्यान से देखो, वास्कुलर बंडल ऐसे, जैसे ये फ्लोएम है ना, इस फ्लोएम की अलग रिंग बनेगी ऐसे। देख लो, ये फ्लोएम की एक रिंग बन जाएगी ऐसे। ऐसे क्या बनेगी? एक रिंग बन जाएगी। और जाइलम की अलग रिंग बन जाएगी। तो वास्कुलर बंडल रिंग में मिलते हैं। तो रिंग में मिलने वाले वास्कुलर बंडल जो होते हैं ना, हम लिखते हैं, सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं कि डाइकॉट स्टेम में, इन डाइकॉट स्टेम क्या है? वास्कुलर बंडल इन रिंग। किसमें? रिंग में। रिंग के लिए एक टर्म आती थी, यू स्टील। यू का मतलब होता है रिंग, यहां पे रिंग में। उसके बाद कैसे हैं भाई? ये तो हम पढ़ चुके हैं। कॉन्जॉइंट है, कोलेट्रल है, ठीक है, ओपन है। ओपन क्यों है? क्योंकि बीच में ये कैम्बियम है, इसकी वजह से ओपन है। दिस इज विच फ्लोएम? प्राइमरी। ये कौन सी फ्लोएम है? प्राइमरी है। ये कौन सी जाइलम है? प्राइमरी जाइलम है। दिस इज प्राइमरी जाइलम। अब आप खुद से देखो, प्राइमरी जाइलम में अंदर की तरफ यहां प्रोटोजाइलम है। दिस इज प्रोटो, जो पित्त की तरफ है, और मेटा इधर है। आपको समझ आ रहा है? मेटा इधर है। तो मेटा इधर है बेटा, मेटा इधर है, प्रोटो इधर है, प्रोटो। ठीक है। ये कैम्बियम बना दिया हमने। कैम्बियम को हटा देते हैं प्रोटो मेटा दिखाने के लिए। कैम्बियम ऊपर दिखा देते हैं। दिस इज मेटा, यहां मेटा है, एंड दिस इज कैम्बियम। तो कैम्बियम के पास कौन सी जाइलम है? मेटाजाइलम है। पित्त के पास कौन सी है? प्रो। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपने क्या क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि वास्कुलर बंडल रिंग में होंगे,
कॉन्जॉइंट हमने पढ़ा था एक ही साथ, जाइलम फ्लोएम कोलेट्रल, बाहर फ्लोएम अंदर जाइलम ओपन है। ओपन क्यों है? क्योंकि क्या प्रेजेंट है? कैम्बियम। कौन सी कैम्बियम? इंट्राफेसिकुलर। अच्छा, शेप कैसी है इनकी? ट्राइंगुलर शेप के हैं। देखो वास्कुलर बंडल इनको देखोगे तो ऐसी शेप के आएंगे, तो इनकी शेप कैसी है? ट्राइंगुलर। ट्राइंगुलर के लिए एक वर्ड होता है, जैसे बेटा वो कुल्हाड़ी होती है ना, कुल्हाड़ी का ये जो मारने वाला एरिया होता है जहां से वो हिट करते हैं, तो वैसी शेप का, दैट इज ट्राइंगुलर या वेज शेप का। वेज, वेज कहते हैं उसे, वेज शेप के होते हैं। क्लियर है? सही है, वेज शेप के। और किस में प्रेजेंट होते हैं? रिंग में। पिथ स्मॉल होती है यहां। यहां क्या है बेटा? पिथ क्या है? स्मॉल है। पिथ कोई खास बड़ी नहीं होती, ठीक है। एक मिनट रुक, पिथ प्रेजेंट होगी बेटा, ऐसा नहीं कि पिथ एब्सेंट करो, पिथ प्रेजेंट होगी। स्मॉल मत लिखो, पिथ प्रेजेंट होगी। अब आओ जरा फीचर्स पे हम बात करते हैं फिर से। एक बार फीचर्स को फिर से रिवाइज करते हैं ताकि याद हो। कंपेयर करो रूट से, देखो कैसे याद होगा। रूट में एपिडर्मिस थी, हाँ थी सर। रूट में एपिडर्मिस किसकी थी? पैरेन्काइमा। यहां भी पैरेन्काइमा। वहां सिंगल लेयर थी, यहां भी सिंगल लेयर है। वहां रूट हेयर था, यहां क्या है? ट्राइकोम, क्यूटिकल और स्टोमेटा हो सकता है, ठीक है। रूट में हाइपोडर्मिस थी, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। यहां हाइपोडर्मिस है, किसकी है? कॉलेनकाइमा की। रूट में कॉर्टेक्स था, हां सर बिल्कुल था, यहां भी कॉर्टेक्स, कॉर्टिकल सेल्स है। रूट में एंडोडर्मिस था, हां सर किसका था? पैरेन्काइमा। यहां भी एंडोडर्मिस पैरेन्काइमा का है। वहां पर उसकी रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पे डिपोजिशन थी, डिपोजिशन मतलब बाहर थी, डिपोजिशन था सुबिरिन का। यहां एंडोडर्मिस में क्या है? स्टार्च के ग्रेन स्टोर है, इसलिए स्टार्च शीट कह रहे हैं। वहां पेरिसाइकिल थी, हां कुछ लेयर में थी। कैसी लेयर थी? कंप्लीट लेयर थी। किसकी बनी थी रूट में? वो बनी थी पैरेन्काइमा की। यहां पेरिसाइकिल कैसी है? सेमी ल्यूनर पैच, हाफ हाफ में है। और किसकी बनी है? स्क्लेरेन्काइमा की। आपको समझ आ रहा है? कंपैरिजन दिमाग में बिठाओ तो याद हो जाएगा। रूट में बंडल कैसे थे? रेडियल, जाइलम फ्लोएम अलग अलग थे। यहां कॉन्जॉइंट है, कोलेटरल है। रूट में प्रोटोजाइलम किसकी तरफ थी? बाहर की तरफ। बाहर मतलब किसकी तरफ थी? पेरिसाइकिल के पास थी। यहां प्रोटोजाइलम पिथ की तरफ है। मेटाजाइलम किधर की तरफ है? कैम्बियम की तरफ है, ठीक है। क्लियर है? और वास्कुलर बंडल किसमें? रिंग में। यहां पर मेडुलरी रेज होती हैं, जिन्हें हम प्राइमरी मेडुलरी रेज कहते हैं। मेडुला क्या होता है? पिथ होता है, ठीक है। पिथ में भी इंटरसेलुलर स्पेस होगा। क्लियर है? तो ये डाइकॉट स्टैम है जो आपको इतना याद रखना है बेटा। देखो होता क्या है कि जब कोई टॉपिक ऐसा आता है, इसमें लगता है याद करना होगा, एक ही तरीका होता है। पहले आप उसको ध्यान से सुनो, एनसीईआरटी रीड करो और डायग्राम बना के खुद से लिखो और फीचर रिकॉल करो। 100% याद हो जाएगा। मेरे को भी तो याद है, ठीक है। क्लियर? हाँ, यही तरीका होता है बेटा इसका। आगे आओ, अब ग्राउंड टिश्यू की बात करते हैं। ग्राउंड टिश्यू कैसे लिखते हो बताओ? ग्राउंड टिश्यू लिखते हो ट्रांसवर्स सेक्शन माइनस वास्कुलर बंडल माइनस एपिडर्मिस। ऐसे ही तो लिखते हो। क्या लिखते हो ग्राउंड टिश्यू? ट्रांसवर्स सेक्शन माइनस एपिडर्मिस माइनस वास्कुलर बंडल। तो सबसे पहले आ गई हाइपोडर्मिस, लेयर्स के नाम लिख लो और लिख लो कॉर्टिकल सेल ग्राउंड टिश्यू में। और आ जाओ एंडोडर्मिस, फिर आ जाओ पेरिसाइकिल, फिर आ जाओ मेडुलरी रेज, और आ जाओ फिर पिथ। खुद से लिख के देखो, आराम से याद होगा। अब जरा इनके सेल्स लिखो, आपको अभी पता चल जाएगा। दिस इज पैरेन्काइमा, पाप लगेगा, पैरेन्काइमा लिख रहा हूं मैं। कॉलेनकाइमा, दिस इज पैरेन्काइमा, दिस इज पैरेन्काइमा। पेरिसाइकिल स्क्लेरेन्काइमा, दिस इज पैरेन्काइमा, दिस इज पैरेन्काइमा। एक दिमाग में आपके एक बात चमकनी चाहिए, देख रहे हो स्क्लेरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा भी है। तो क्या यहां पर हम 500 रुपए का नोट नहीं लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। तो नोट क्या कहता है यहां पर? नोट कहता है कि जो ग्राउंड टिश्यू है, किसका ग्राउंड टिश्यू? ग्राउंड टिश्यू ऑफ डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम हैव, क्या है बेटा? हैव तीनों तरह के सेल, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा, ये हम आपको बता रहे हैं, एंड स्क्लेरेन्काइमा। ये टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है, जिसे हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग से हमने ये मतलब निकाला। दूसरी बात, हमने यहां पे ऐसे बना देते हैं इसको, और नोट को यहां रख देते हैं इसमें, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। नोट में लिख दिया हमने, तीनों तरह के वो प्रेजेंट है। अब स्टार शीट हमने किसको बोली है बेटा? स्टार शीट किसको बोली है? एंडोडर्मिस को, है ना। उसमें स्टार्च के ग्रेन स्टोर है, स्टार्च के क्या है? ग्रेन स्टोर है।
और फोटोसिंथेसिस कहां हो रही होती है बेटा? हाइपोडर्मिस में हो रही है, वहां से यहां पे आके कुछ स्टोरेज होती है। स्क्लेरेनकाइमा की लोकेशन एक तो वास्कुलर बंडल में होगी, आपको पता है वास्कुलर बंडल में फाइबर होते हैं ना, फाइबर होते हैं वहां पर, जाइलम फ्लोएम फाइबर, ठीक है। उसके अलावा पेरिसाइकिल जो है, पेरिसाइकिल किसकी है? स्क्लेरेनकाइमा की है। उसको भी आप फाइबर वर्ड यूज कर सकते हो, है ना, क्लियर। इट कैन ऑल्सो बी नेम्ड एज फाइबर, उसको फाइबर आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? फाइबर बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है, उसको आप फाइबर बोल सकते हो। आप समझ रहे हैं? तो ग्राउंड टिश्यू में आप देख रहे हो, बढ़िया एकदम बता दिया आपको। अब क्या करना है आपने, क्या करना, अब एनसीईआरटी रोकनी है और एक बार मेरे कहने से डाइकॉट स्टैम, बेटा देखो आप अगर बात नहीं मानोगे तो मजा नहीं आएगा टॉपिक में। देखो मजा आने का मतलब यह है, मैं आपको समझा सारा रहा हूं, पर इसमें थोड़ा सा डायग्राम आपको खुद ड्रॉ करना है। तो डायग्राम ड्रॉ करके सारे फीचर लिखो, पर उससे पहले आप क्या करो, एनसीईआरटी इसकी रीड कर लो। एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं, 20 लाइनें मुश्किल से होंगी, रीड करो, डायग्राम देखो एनसीईआरटी में, तो आपको समझ आ जाएगा। एक खास चीज क्या है बेटा जो आपको वास्कुलर बंडल के लिए लिखनी है, देखो क्या क्या पॉइंट याद करने हैं। पहला, रिंग में होते हैं यू स्टील, कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन, शेप कैसी है? ट्राइंगुलर, इक्वल साइज के वास्कुलर बंडल है, साइज एक जैसा है, इक्वल साइज के क्या है? वास्कुलर बंडल। हम देखेंगे साइज कैसे फर्क होता आगे जाकर, ये चीज है, ठीक है। तो आप सब क्या करेंगे, लेक्चर रोकेंगे और फटाफट से आप क्या रीड करेंगे? एनसीईआरटी, है ना। नहीं मानोगे ना, मत पढ़, फिर बाद में लिखियो मैसेज में सर मजा नहीं आया, समझ थोड़ा कम आया आज, है ना, उतना एंजॉयमेंट नहीं, ये सब मत लिखना। फिर बोल रहा हूं लेक्चर रोको, एक बार फिर देख लो ये वाला पार्ट, 2x पे करके देखो, फिर एनसीईआरटी रीड करो, है ना, 2 बार, और फिर आगे करना, ठीक है। हमें पता होता है कैसे कराना होता है, हमें पता है बेटा, हम इतने साल से करा रहे हैं, हमें पता है एनाटॉमी कैसे याद करानी है आपको, क्लियर है। ये वो पार्ट है जो जीवन में कभी समझ नहीं आया था आपको, ठीक है। तो आओगे तभी तो आएगा बेटा, कुछ चीजें तो आपको समझनी पड़ेंगी कैसे करनी है, ठीक है। हाँ आ जाओ, क्यों ना हम एक डिफरेंस कर ले डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट में। रीड कर लिया जल्दी जल्दी, आराम आराम से, जल्दी जल्दी। सर कह रहे हैं सर सही मजे ले रहे हैं बेटा, मैं खाली क्या जा रहा हूं, पढ़ लो, क्योंकि जो मैंने ये टॉपिक करा रहा हूं ना इस वक्त, ये कोर बॉटनी है। कोर बॉटनी में कौन कौन आ जाता है? ये आ जाते हैं सारे, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिर आपका वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अभी एक पेंडिंग है, लिविंग वर्ल्ड अच्छा चैप्टर है, पर बायोलॉजिकल है मेन, तो सेल है। अब देखते हैं कि बायोमोलिक्यूल मैं कराऊंगा या मनीष दुबे सर को ये कराएंगे, लास्ट टाइम मैंने ही कराया था, पर देखते हैं, है ना। तो आप देख लीजिए इस चीज को, तो हम क्लियर है यहाँ पे, कोई भी करा सकता है यार, दोनों अच्छा पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मनीष दुबे सर बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, मैंने उनके सारे लेक्चर्स खुद भी देखे हैं बेटा, अच्छा पढ़ाते हैं, है ना, ठीक है। तो डाइकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम हमारे पास है। सबसे पहले आप देखें ध्यान से, डाइकॉट रूट क्या है बेटा, चलो एक एक लेयर को देखो, ऐसे कंपेयर कर लो, एपिडर्मिस, पैरेन्काइमा, इसकी भी एपिडर्मिस, पैरेन्काइमा, रूट हेयर होगा, इस पे क्या होगा? ट्राइकोम, स्टोमेटा और क्यूटिकल। अच्छा, उसके बाद कॉर्टेक्स, 2 लेयर, कॉर्टेक्स के सेल्स और एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस में सुबेरिन, इसमें कॉर्टेक्स में 3 लेयर, कौन कौन सी? हाइपोडर्मिस जो कुछ लेयर की है, कोलेनकाइमा, फिर कॉर्टिकल सेल, ये भी कुछ लेयर की है, पैरेन्काइमा, एंडोडर्मिस स्टार शीथ, स्टार शीथ, क्लियर, स्टार शीथ, कंपेरिजन, बेस्ट मेथड टू लर्न। पेरिसाइकिल, डाइकॉट रूट में पैरेन्काइमा, सेकेंडरी ग्रोथ, रूट ब्रांच, याद आ रहा है? रूट ब्रांच खुद भी कर सकते थे, ये मैं कर रहा हूं, आप खुद लिख के देखोगे। फिर यहां पेरिसाइकिल बिना देखे खुद लिखना, फिर आपने पेरिसाइकिल बताओ, पेरिसाइकिल बताओ जल्दी से। यहां पेरिसाइकिल सेमी ल्यूनर पैच में है, स्क्लेरेनकाइमा,
यहां वास्कुलर बंडल की बात करते हैं। रेडियल है, 2 से 4 है, पिथ स्मॉल है, ठीक है, पिथ स्मॉल है और एक्सार्क है। यहां कैसे हैं वास्कुलर बंडल? कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल, ओपन, मतलब कैम्बियम है। उसके बाद एंडार्क है, एक्सार्क नहीं होते, एंडार्क होते हैं। मतलब प्रोटोजाइलम किधर है? पिथ की तरफ, टुवर्ड्स पिथ, रिंग में है, इक्वल साइज के। यहां हम साइज को लेके कुछ नहीं बोलते, रिंग में नहीं है यहां पे, तो रिंग में नहीं होती है, ठीक है। साइज को लेके ऐसा कुछ नहीं बोलते, ट्रायंगुलर बोल दो ज्यादा से ज्यादा। क्या यहां तक आप याद कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, कोई पहाड़ तो तोड़ा नहीं हमने। तो एक बार जरा इसको मोनोकोट स्टेम से देख लेते हैं। देखो मोनोकोट स्टेम, जैसे कि मोनोकोट रूट में उसने बहुत नहीं पढ़ाया, ऐसे ही मोनोकोट स्टेम को सिर्फ कंपैरिजन देके उसने बताया, है ना, बहुत कंपैरिजन देके सिर्फ बताया। तो मोनोकोट स्टेम में हम कैसे बात करेंगे? सबसे बाहर वाली लेयर मेरे पास क्या है बेटा? एपिडर्मिस, ठीक है, पैरेन्काइमा की है। अब एक खास चीज है, कंपेयर करो, देखो कंपैरिजन करो, याद हो जाएगा। मोनोकोट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस है, अगर आपको डाइकोट स्टेम याद है तो वह हाइपोडर्मिस किसकी थी? अभी हमने याद किया, कॉलनकाइमा। यहां किसकी है? स्क्लेरनकाइमा। आ रहा समझ? स्क्लेरनकाइमा, इसका मतलब डेड है हाइपोडर्मिस इसकी। अब मेरी बात सुनो, इसमें यहां पर इसे मैं ग्राउंड टिश्यू लिख देता हूं। इसे मैं क्या लिख रहा हूं? ग्राउंड टिश्यू, जो किसका बना हुआ है? पैरेन्काइमा के सेल्स हैं सिर्फ ये। यहां पर क्या क्या लेयर एब्सेंट है वो सुन लो ध्यान से। यहां पर कॉर्टेक्स नहीं होती, ना यहां एंडोडर्मिस है, सुनना ध्यान से, ना यहां पेरिसाइकिल है, ना यहां पिथ है, और ना मेडुलरी रेज है। ये सारे एब्सेंट होते हैं। रूट में ऐसा कुछ नहीं था, ये सारे क्या है? इसमें एब्सेंट है। इनमें सिर्फ क्या होता है? एपिडर्मिस के जस्ट अंदर हाइपोडर्मिस होती है, और हाइपोडर्मिस, ध्यान से सुनो बेटा, हाइपोडर्मिस के बाद ये वास्कुलर बंडल होते हैं। कुछ ऐसा होता है कि ये फ्लोएम जाइलम अंदर बड़े वास्कुलर बंडल होते हैं और बिखरे होते हैं पूरे, जैसे यहां फ्लोएम जाइलम ऐसे बिखरे हुए हैं। तो हमारे पास जो वास्कुलर बंडल है, मैं लिख रहा हूं यहां पर, देखो वास्कुलर बंडल जो है आप देखो कैसे हैं, छोटे साइज के, बड़े साइज के। देख लो ये छोटे साइज का है और ये वाला बड़े साइज का है। तो वास्कुलर बंडल सबसे पहले अनइक्वल साइज के हैं, पिछले वाले में इक्वल साइज के थे, वो रिंग में थे तो ये बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड हैं। स्कैटर्ड, इसके लिए वर्ड यूज करते थे एटेक्टोस्टील, बिखरे हुए के लिए ये वर्ड यूज करते थे। उसके बाद कैसे अनइक्वल साइज के हो गए? ये बेटा कॉन्जॉइंट तो हैं बट क्लोज हैं, इसमें कैम्बियम नहीं है, ठीक है। और क्या है अनइक्वल साइज में? क्या है? सेंट्रल बड़े हैं, सेंट्रल लार्ज साइज के हैं, और इन पेरीफेरी छोटे साइज के हैं। कैसे हैं? छोटे साइज के। पेरीफेरी होता है साइड में, छोटे साइज के हैं। दूसरा, इनके बाहर मैंने पिंक कलर का बेटा कुछ बनाया है, इन्हें कह रहे बंडल शीथ सेल। तो मोनोकोट स्टेम में भी बंडल शीथ सेल होते हैं, और ये बंडल शीथ सेल स्क्लेरनकाइमा के हैं। अगर मैं आपसे ग्राउंड टिश्यू की बात करूं तो हाइपोडर्मिस स्क्लेरनकाइमा, ये ग्राउंड टिश्यू पैरेन्काइमा, मतलब इसे ग्राउंड टिश्यू कह लो या मतलब एक तरीके का स्पेस फिलिंग टिश्यू कह लो, और ये बंडल शीथ सेल, ये भी स्क्लेरनकाइमा। तो इसका मतलब पहले तो याद करो कॉलनकाइमा मोनोकोट में नहीं था, तो इसके ग्राउंड टिश्यू में पैरेन्काइमा और क्लोरेनकाइमा है। तो आपने क्या क्या पढ़ा सुनो ध्यान से। डाइकोट स्टेम की एपिडर्मिस पैरेन्काइमा थी, इसकी भी है। इसकी हाइपोडर्मिस स्क्लेरनकाइमा है। डाइकोट स्टेम में क्या थी? कॉलनकाइमा थी। यहां पर ये सारी लेयर्स नहीं है। कौन कौन सी? कॉर्टेक्स, देखो कॉर्टेक्स आउटर होती है, जब कॉर्टेक्स नहीं होगी तो मेडुला कैसे होगी? पिथ कैसे होगी? भाई कॉर्टेक्स बनेगी तभी तो मेडुला बनेगी, आउटर कॉर्टेक्स इनर मेडुला। अच्छा, जब मेडुला नहीं बनी तो मेडुलरी रेज कैसे बनेगी? और फिर पेरिसाइकिल नहीं है, क्योंकि अंदर वाली लेयर नहीं, तो ना पेरिसाइकिल है ना एंडोडर्मिस है, तो ये लेयर्स नहीं होती इसमें, है ना। इनमें से वास्कुलर बंडल होते हैं जो बाहर छोटे होते हैं, अंदर बड़े होते हैं, और वास्कुलर बंडल के बाहर हमारे पास स्क्लेरनकाइमा के सेल्स होते हैं जिन्हें बंडल शीथ सेल्स कहते हैं। अगर मैं आपको इनकी डिटेल कहूं लिखने के लिए तो देखिए आप क्या क्या लिखेंगे। मोनोकोट की स्टेम की एपिडर्मिस कैसी है? पैरेन्काइमा।
क्या है बेटा? पैरेन्काइमा है। एक भूत है इसके अंदर जो अचानक से लाइन खींच देता है ना। कुछ सीरियस हो रहे, पढ़ लो भाई, इधर ध्यान दो। भूत होत नहीं, वो कुछ होता। हाँ, कुछ कहेंगे सर होता है, पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, है ना। अभी तो सिर्फ एक ही चीज होता है, नीट का सिलेबस होता है और 6 महीने में करने को होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। अभी भूत भी आएगा तो देखो, उसको कहो यार क्या टाइम खराब कर रहा है, जा हमें पढ़ना है यार, इतना सारा सिलेबस है, फिजिक्स के मास्टर, केमिस्ट्री के मास्टर, बायो के मास्टर इतना सब पढ़ा देते हैं, यहाँ पढ़ेगा कौन? अब यहाँ डरने का टाइम है? वैसे ही डरे पड़े हम इतना सिलेबस देख के, है ना। तू क्या डराएगा हमें, है ना, ऐसे बोलने का उसको, ठीक है। नहीं तो अपना खाली उसको दिखा देना, डेली इतने लेक्चर होते हैं, ये डीपीपी बनानी है, वो वैसे ही डर के चला जाएगा, है ना। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो आगे आ जाओ। पैरेन्काइमा, हाइपोडर्मिस किसकी है बेटा? स्क्लेरेन्काइमा की। कुछ कहना है सर मजे ले रहे हैं? नहीं बेटा, मजे नहीं ले रहा हूँ, सिलेबस पढ़ा रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ अच्छे से याद कर लो, है ना। हाइपोडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू मेरे पास क्या है? पैरेन्काइमा है। वास्कुलर बंडल अनइक्वल साइज। बेटा ये वो ग्राउंड टिश्यू नहीं है जो मैं लिखने वाला हूं अभी, वो अलग चीज है। मतलब ग्राउंड टिश्यू मतलब जो रिमेनिंग जगह बच गई उसको कह रहा हूं। अनइक्वल, आपको एक बच्चा अगर डाउट में लिखा, पिटाई कर दूंगा मैं उसकी कि सर यहां पे तो आपने ग्राउंड टिश्यू में सिर्फ पैरेन्काइमा लिखा लेकिन हाइपोडर्मिस इंक्लूड नहीं करी। मैं क्या बोल रहा हूं सुन लो ध्यान से। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैंने कॉर्टेक्स तो ऐसा थी नहीं, तो उस सेल्स को मैंने ग्राउंड टिश्यू का नाम दे दिया। ये वो ग्राउंड टिश्यू नहीं है जो मैं टीएस माइनस करके लिखने वाला हूं। अनइक्वल साइज के वास्कुलर बंडल है, कॉन्जॉइंट तो है पर कैसे हैं भाई? कॉन्जॉइंट के साथ वो क्या है? क्लोज है, ठीक है, क्लोज है, तो वो कैम्बियम नहीं है, ठीक है। अनइक्वल साइज के हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास क्या है? बंडल शीथ सेल जो स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ है, उनको सराउंड करता है। सेल सराउंड वास्कुलर बंडल, सराउंड वास्कुलर बंडल। यार 1 मिनट पानी पीने दो, मैं थक गया, गला दर्द हो रहा है, 1 मिनट। हाँ ठीक है, देखो आ जाओ भाई। सराउंडेड बाय वास्कुलर बंडल, बंडल शीथ सेल सराउंड कर रहे हैं वास्कुलर बंडल को बेटा। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने सुनना है जो मैं बताने वाला हूं। हमारे पास क्या होता है, आप सुनना ध्यान से। मैं ऐसे जाइलम बना रहा हूं, देखो मैंने ये ऐसे जाइलम बना दी और ये मेरे पास फ्लोएम है। आपको पता है इसके बीच में कैम्बियम नहीं है, तो दिस इज फ्लोएम, ये प्राइमरी फ्लोएम है। आपको पता है ये प्राइमरी फ्लोएम है, ये स्टेम है, तो जाइलम इधर की तरफ है, ये प्राइमरी जाइलम है। आपको पता है प्राइमरी जाइलम में हमारे पास क्या होता है? 2 चीजें होती है, एक मेटा होती है, एक प्रोटो होती है। इधर मेटा है और इधर प्रोटो है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। प्रोटोजाइलम के सेल्स टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो ये जगह खाली हो जाती है ऐसे। तो एक तरीके से जाइलम पाइप है ना, तो मान लो पाइप में सेल्स खूब सारे, देखो जाइलम एक तरीके से पाइप्स हैं जो आप ऐसे देखते हो, मतलब ऐसे पाइप्स है ना, जाइलम तो पाइप है, तो ये पाइप के सेल्स हैं ये मेरे पास। तो मेरे पास क्या होता है? प्रोटोजाइलम के सेल्स क्या होते हैं? वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उसकी वजह से वहां पर खाली स्पेस बन जाता है। तो जो एम्प्टी स्पेस बनता है उसे कहते हैं वाटर फिल्ड कैविटी, उसमें पानी भर जाता है। तो एम्प्टी स्पेस जो होता है उसमें वाटर फिल्ड कैविटी होती है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है नीट में कि किसके टीएस में वाटर फिल्ड कैविटी दिखती है। क्लियर है? मन में आया सर? दोबारा बताओ। बिल्कुल बताऊंगा। देखो मैंने क्या बोला, मैंने वास्कुलर बंडल में बोला अनइक्वल साइज का, ये फ्लोएम है और ये जाइलम है। जाइलम में आपको पता है बाहर की तरफ मेटा, प्रोटो अंदर की तरफ स्टेम का फीचर और लीफ का, एंडार्क कहते हैं जिसे। प्रोटोजाइलम जो होते हैं उसके सेल्स खत्म हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, वहां जगह बन जाती है, वहां पानी भरा रहता है, उसे वाटर फिल्ड कैविटी कहते हैं। कुछ मतलब पढ़े लिखे विद्वानों ने उसका नाम रख दिया है साइजोलाइसिजीनस कैविटी। तो मैं उसका नाम भी लिख देता हूं आपके लिए ताकि आप कहीं किसी पुस्तक में पढ़े और कहीं सर ने नहीं बताया, लाइसिजीनस कैविटी। क्लियर है? साइजोलाइसिजीनस कैविटी, ये हमारे पास नाम हो गया। तो वास्कुलर बंडल जो है अनइक्वल साइज का वास्कुलर बंडल है, कॉन्जॉइंट क्लोज है, बंडल शीथ सेल है सराउंडेड बाय वास्कुलर बंडल। ठीक है, क्लियर हो गया? डन है ना? ठीक है।
अब क्या है भाई, एक कंपैरिजन तो बनता है दोनों में, मोनोकोट स्टेम और डाइकोट स्टेम में कंपैरिजन बनता है, और उसके बाद आप मोनोकोट स्टेम की एनसीईआरटी रीड करोगे। आ जाओ भाई। सबसे पहले आपको पता है हाइपोडर्मिस, डिफरेंस बता रहा हूं मैं। हाइपोडर्मिस किसका है भाई? स्क्लेरेनकाइमा की। इसकी हाइपोडर्मिस किसकी है? कॉलेनकाइमा लिखो, पैरेन्काइमा। अच्छा, इसमें क्या है बेटा, हमारे पास ये लेयर्स एब्सेंट है। कौन कौन सी? कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ, नहीं मेडुलरी रेस ना, वहां तो कंजक्टिव टिश्यू तो उसमें होता है रूट में, मेडुलरी रेस ये एब्सेंट है। इनमें क्या होगा? प्रेजेंट होगा। क्लियर? इनमें हो गया प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट हो गया था। और देख लो जरा ध्यान से, और देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो। इसमें वास्कुलर बंडल अनइक्वल साइज के हैं, अनइक्वल साइज के, अनइक्वल साइज के। इसमें इक्वल साइज के हैं, इसमें रिंग में है, इसमें स्कैटर्ड है, इसमें ओपन है, क्लोज है। स्टेम है ना, क्लोज है। इसमें ओपन है। इसमें हमारे पास क्या है बेटा, आप देखो, बंडल शीथ सेल है। इसमें एब्सेंट है। इसमें वाटर फिल्ड कैविटी है, और ऐसा इसमें कुछ नहीं है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। और अगर आप चाहो तो इसके भी ग्राउंड टिश्यू लिख सकते हो। आप चाहो तो इसके भी क्या लिख सकते हो? ग्राउंड टिश्यू। तो ग्राउंड टिश्यू ऑफ मोनोकोट स्टेम, ग्राउंड टिश्यू ऑफ मोनोकोट स्टेम, वही चीजें लिखोगे। ये उस ग्राउंड टिश्यू से अलग है, टीएस माइनस वास्कुलर बंडल माइनस एपिडर्मिस। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? जो पैरेन्काइमा का ग्राउंड टिश्यू आ जाएगा, जो हमने लिखा हुआ है ना, ग्राउंड टिश्यू वो वाला। उसके अलावा हाइपोडर्मिस आएगी, जो क्या है? ग्राउंड टिश्यू है ना, एक तरीके से। हाइपोडर्मिस किसकी बनी हुई है? स्क्लेरेनकाइमा की। और साथ में बंडल शीथ सेल को भी ग्राउंड टिश्यू में ही लोगे, क्योंकि वास्कुलर बंडल का पार्ट नहीं होता वो बंडल शीथ सेल, उसको किसका है? स्क्लेरेनकाइमा का। तो इसके पास दो तरह के सेल हो गए, पैरेन्काइमा हो गए और स्क्लेरेनकाइमा हो गए। जबकि उसमें क्या थे बेटा? किसमें? डाइकोट स्टेम में आपको बताया था। ठीक है, बढ़िया। आगे चलेंगे। क्या अभी हमें लीफ पढ़ना चाहिए? बिल्कुल। आप लेक्चर रोकेंगे और यहां पहले मोनोकोट स्टेम और डाइकोट स्टेम एक रीडिंग फिर लेंगे और फिर आगे चलेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए हम तो आगे चल सकते हैं, डाइकोट लीफ पढ़ेंगे। देखो, डाइकोट लीफ और मोनोकोट लीफ दो टीएस बताने, दोनों बड़े आसान है। और क्या मेन पॉइंट्स है ध्यान रखना, ठीक है? क्या मेन पॉइंट्स है ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम डाइकोट लीफ की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। डाइकोट लीफ को कैसे बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनो। देखो, डाइकोट लीफ ऐसे दिखती है। डाइकोट लीफ इस तरीके की होती है, लाइट इस पे ऐसे पड़ती है। ऐसी लीफ में डॉर्सल, देखो डॉर्सी वेंट्रल, दो रीजन हम दिखते हैं, डॉर्सल वेंट्रल। तो ऐसी लीफ को हम क्या बोलते हैं? डॉर्सी वेंट्रल लीफ, डॉर्सी वेंट्रल लीफ। ठीक है, डॉर्सी वेंट्रल लीफ। ये वाले वेंट्रल होता है, ये डॉर्सल होता है, तो डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहते हैं। ठीक है, डॉर्सी वेंट्रल लीफ। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, लीफ का ट्रांसफर सेक्शन नहीं काटती। ये लीफ है, इसको हम ऐसे काटते हैं, ध्यान से देखेंगे लीफ को हम किस तरीके से काटते हैं, एक बार मार्कर रखते हैं। देखो, दिस इज लीफ, दिस इज लीफ। इसको हम ऐसे काटेंगे, पतला सा सेक्शन। एक ऊपर मेरे पास एपिडर्मिस होगी, एक नीचे होगी, और बीच का रीजन होगा। ऊपर एपिडर्मिस, नीचे एपिडर्मिस और बीच का रीजन होगा। आ रही है समझ में? क्लियर है? ऊपर एपिडर्मिस, नीचे एपिडर्मिस और बीच का रीजन है हमारे पास। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या कहलाती है? डाइकोट लीफ, जिसे हम डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहते हैं। क्लियर है? ठीक। तो हमारे पास क्या है, आप समझे ध्यान से। हमारे पास क्या है? क्लियर है? तो हमने क्या लिखा है? डाइकोट लीफ लिखा है, जिसे हमने डॉर्सी वेंट्रल लीफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, डाइकोट लीफ जिसे हम डॉर्सी वेंट्रल लीफ की बात कर रहे हैं। तो मेरे पास
डॉर्सी वेंट्रल लीफ में अपर लेयर लोअर लेयर ऐसे करके है, आप देखें ध्यान से। तो जो अपर लेयर है, आप समझें इस चीज को, हमने इसको कैसे काटा, ऐसे इस तरीके से काटा, ऊपर की लेयर नीचे की लेयर और बीच का रीजन वो हमने ड्रॉ किया, ठीक है। तो आप जरा एक चीज समझना, मैं जब ये लीफ बनाऊंगा इसको ऐसे कट करूंगा, देखो ये सबसे मोटी मिडरिब आएगी, ये वीन्स आएंगी यहां पर ऐसे। मान लो मैंने इस जगह से काट दिया, यहां से काटा, तो मेरे पास हो सकता है ये वीन्स के वास्कुलर बंडल आए, इस वाली के आए, और यहां पर पतली सी वीनो यहां आए और इसके आएंगे। तो ये अपर लेयर मैंने ये ड्रॉ कर दी। तो इसे हम क्या लिखते हैं बेटा, इस वाली को लिखते हैं अपर एपिडर्मिस। क्या लिखते हैं, अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस का एक और नाम होता है अडेक्सियल सरफेस, डी लिखते हैं, अडेक्सियल, अडेक्सियल सरफेस लिखते हैं, ठीक है, क्लियर है, ठीक। अपर एपिडर्मिस, ये नीचे वाली है, ये वाली लेयर, दिस वन इट इज लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस आपको पता है, एपिडर्मिस सेल में कभी भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता एक्सेप्ट गार्ड सेल। तो दिस इज नोन एज अबैक्सियल सरफेस, अबैक्सियल वर्ड होता है, बहुत सही। अब यहां पर मेरे पास ये वास्कुलर बंडल है। मैंने आपको क्या बात बोली है, सुन लो ध्यान से। मैंने आपको यह बोला है कि अगर मैं किसी लीफ का डायग्राम बनाऊंगा, ध्यान से देखो बेटा, मैं अगर किसी लीफ का डायग्राम बनाता हूं, जैसे मान लो ये लीफ है आपके पास, ये मैंने उसको काटने से पहले ये उसकी मिडरिब है, दिस इज मिडरिब। मिडरिब के बाद ये वीन्स है ऐसे, और क्योंकि रेटिकुलेट विनेशन है तो इससे मेरे पास पतली वीन्स भी बनेंगी ऐसे। मान लो मैंने इस पॉइंट से इसको काट दिया ऐसे, तो मेरे पास इसके वास्कुलर बंडल यहां, सबसे मोटे वास्कुलर बंडल यहां आएंगे, इस वाले का थोड़ा पतला आएगा, इसका थोड़ा मोटा आएगा। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आपको ये कह रहा हूं बेटा कि मान लो मैंने इसको यहां पर ऐसे वास्कुलर बंडल ऐसे बना दिए, यहां पे ऐसे बना दिए, तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि मान लो मैंने इसको इस तरीके से काटा, तो इस पॉइंट पे सबसे मोटा वास्कुलर बंडल आएगा ये रहा, इस पॉइंट पे थोड़ा पतला आएगा, यहां ज्यादा मोटा आ सकता है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि बीच वाली जो है, बीच वाली वो सबसे बड़ा वास्कुलर बंडल आएगा, जिसमें हमारे पास ऊपर की तरफ जाइलम और नीचे की तरफ फ्लोएम बनाते हैं ऐसे। ध्यान रखना, इधर ऊपर की तरफ हम क्या बनाते हैं, जाइलम, नीचे की तरफ फ्लोएम बनाते हैं। ऐसी मैंने यहां जाइलम और फ्लोएम बना दिया, ऐसी मैंने यहां जाइलम और फ्लोएम बना दिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने क्या क्या सीखा, देखो आपने क्या क्या पॉइंट समझना है। मेरे पास एक अपर एपिडर्मिस है, एक लोअर एपिडर्मिस है। नॉर्मली अपर एपिडर्मिस पे मेरे पास ट्रांसपिरेशन बचाने के लिए क्यूटिकल होती है, और एनसीईआरटी लिखती है कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल, अच्छी खासी क्यूटिकल होती है। अच्छी खासी क्या होती है, क्यूटिकल होती है। दूसरी बात एनसीईआरटी लिखती है कि जो वास्कुलर बंडल है उनका साइज अलग अलग है, क्योंकि रेटिकुलेट विनेशन है तो वीन्स का साइज अलग अलग है। तो यहां पर जो विनेशन है कौन सी है, रेटिकुलेट है। तो रेटिकुलेट विनेशन की वजह से आप खुद से समझो, रेटिकुलेट विनेशन में क्या होगा, जो बीच वाली वीन होगी उसका बंडल सबसे बड़ा होगा, और जैसे जैसे वीन्स पतली होती जाएंगी वैसे वैसे बंडल छोटे होते जाएंगे। तो रेटिकुलेट विनेशन है, कैसी विनेशन है, रेटिकुलेट विनेशन। इसकी वजह से वास्कुलर बंडल अनइक्वल साइज के बने। मैं डाइकोट लीफ की बात कर रहा हूं बेटा, तो आप अगर याद करो अभी मोनोकोट स्टेम में हमने अनइक्वल साइज बनाया, इसमें भी अनइक्वल साइज बना दिए। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये वास्कुलर बंडल कैसे, कॉन्जॉइंट है ना, क्लोज। कॉन्जॉइंट मतलब जाइलम फ्लोएम एक ही रेडियस पे, कॉन्जॉइंट का मतलब होता है, और क्लोज का मतलब इसमें कैम्बियम नहीं है। अब देखो ध्यान से, ये जो सेल्स हैं, ध्यान सुनेंगे, इन सेल्स को ग्राउंड टिश्यू या जो भी कह रहे हैं हम इसे, ये मीजोफिल सेल है, पर ये ऐसे नीचे पैरेलल लगे हुए, इन्हें कहते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा। मेरी बात सुनना ध्यान से, ये मीजोफिल सेल है। मीजोफिल सेल मतलब हमारे पास क्या होता है, इन दोनों लेयर के बीच में जो सेल्स होते हैं उन्हें मीजोफिल, लीफ, फिल का मतलब होता है लीफ, लीफ के मीजोफिल सेल कहते हैं। वो दो तरीके के हैं, एक ऐसे इलोंगेटेड सेल हैं, इन्हें पैलिसेड पैरेन्काइमा कहते हैं। ये इसलिए लगे रहते हैं ऐसे ताकि लाइट पड़े। कभी आपने लाइट, अगर लीफ ध्यान से देखी है, ऊपर गाढ़े रंग की होती है, नीचे हल्का, इधर थोड़ा सा कैसी होती है, डार्क होती है, इधर लाइट होती है। तो ये डार्क क्यों होती है, क्योंकि सेल्स ऐसे पास पास लगे हुए हैं, और नीचे वालों को हम क्या होता है, स्पेस होता है, इन्हें हम कहते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। और स्टोमेटा मेनली, देखो स्टोमेटा दोनों सरफेस पे हो सकता है, अपर पे लोअर पे, पर लोअर पे ज्यादा होगा, और कई बार क्या होता है अपर पे होता ही नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं,
स्टोमेटा दोनों पे होगा, अपर पे लोअर पे। कई बार क्या होता है, मतलब अपर पे होता ही नहीं है, ज्यादा लोअर पे होता है नॉर्मली, या तो मतलब सारा ही लोअर पे होगा या लोअर पे ज्यादा होगा। तो अगर मैं डिटेल्स लिखूं इसकी तो देखो मैं क्या लिखूंगा, अपर एपिडर्मिस इज नोन एज, क्या लिखूंगा, अडेक्सियल। कौन से सेल हैं बताओ भाई, आपको पता है एपिडर्मिस में एक ही टाइप के सेल होते हैं, पैरेन्काइमा। कितनी लेयर है, लीफ में तो मल्टी लेयर, वैसे भी बनाना खतरनाक होगा, फोटोसिंथेसिस कैसे होगी, यूनिलेयर है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे भाई, अपर एपिडर्मिस वाले में क्यूटिकल प्रेजेंट होगी, जो क्या होगी, कॉन्स्पिकुअस, पता चलेगी अलग से। कॉन्स्पिकुअस आपने देखा भी, अपर सरफेस थोड़ा चमकता है वैक्सी लेयर की वजह से, क्यूटिकल की वजह से कॉन्स्पिकुअस होगी। कॉन्स्पिकुअस मतलब अच्छा खासी होगी। उसके बाद स्टोमेटा इज लेस और एब्सेंट, या तो लेस होगा या एब्सेंट होगा। लोअर एपिडर्मिस को क्या बोलते हैं, अबैक्सियल सरफेस, वो भी पैरेन्काइमा है, सिंगल लेयर है, उसमें स्टोमेटा होगा। वहां नहीं होती बेटा क्यूटिकल, क्योंकि ट्रांसपिरेशन रोकनी है ना, स्टोमेटा प्रेजेंट होगा। क्यूटिकल या तो होगी नहीं या तो वेरी थिन, क्यूटिकल आइदर एब्सेंट या वेरी थिन। मेरी बात सुनो, लाइट किस पर पड़ेगी, अपर सरफेस पे, पानी यहां से बाहर जाएगा ना, रोकना यहां है, तो अपर पे क्यूटिकल होगी, लोअर पे स्टोमेटा होंगे, पानी निकल सकता है, इसलिए लोअर पे ज्यादा स्टोमेटा लगाए हैं। तो क्यूटिकल एब्सेंट कर लो या वेरी लेस, लेस मतलब बहुत पतली होगी। ग्राउंड टिश्यू का मतलब सेल्स प्रेजेंट बिटवीन बोथ एपिडर्मिस, दोनों एपिडर्मिस के बीच में जो सेल्स हैं उन्हें हम क्या बोल रहे हैं बेटा, ग्राउंड टिश्यू बोल रहे हैं। दोनों एपिडर्मिस के बीच में हम सेल्स को क्या लिख रहे हैं, ग्राउंड टिश्यू लिख रहे हैं। और वो सेल्स कौन से हैं, वो सेल्स हैं मीजोफिल सेल। कौन से सेल है, मीजोफिल सेल, जो दो टाइप के हैं। एक है पैलिसेड पैरेन्काइमा, जो किसके पास है, अगर आपसे पूछूं कौन सी लेयर के पास है, क्लोज टू अपर एपिडर्मिस। कैसे सेल है बताओ, कैसे सेल है बताओ, इलोंगेटेड, इसमें ज्यादा और पास पास है ना, इलोंगेटेड, लेस स्पेस। और ये कुछ ऐसे लगे हुए हैं, देखो वर्टिकल लगे हुए, कैसे लगे हुए, वर्टिकल। ये वाले कैसे है, स्पॉन्जी, इनके बीच में क्या है बेटा, स्पेस प्रेजेंट है। और ये सर्कुलर होते हैं ना, स्पेस प्रेजेंट है। देखो ये वर्टिकल समझ में आता है, अगर हॉरिजॉन्टल होता तो ऐसे होते, ये वर्टिकल लगे हुए हैं, इनकी बात कर रहा हूं, सेल्स ऐसे लगे हुए हैं। अब जरा ये देखो वास्कुलर बंडल कैसा है बेटा, कॉन्जॉइंट है, कॉन्जॉइंट है। दूसरा क्या लिख सकते हैं, क्लोज है, क्योंकि उसमें कैम्बियम तो है नहीं। आप लिख सकते हो, एक बात और लिख सकते हो, क्या बच्चे, अनइक्वल साइज का है। अनइक्वल साइज का कैसे है, क्योंकि विनेशन रेटिकुलेट है, सिंस अनइक्वल साइज की वीन्स हैं, तो जो लार्जेस्ट वीन होगी, लार्जेस्ट वीन जिसे मिड रिब कहते हैं, उसमें इक्वल साइज के वास्कुलर बंडल होंगे। क्लियर है, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ी, डाइकोट लीफ। अब इसको जरा कंपेयर करो मोनोकोट लीफ से, तो आपको सारा समझ आएगा। देखो डिफरेंस क्या है, देखो मैंने मोनोकोट लीफ जो होती है वो ऐसे को, अगर लीफ ऐसे रहेगी तो इसके कांटेक्ट में जो सेल्स आते हैं उनको नाम पैलिसेड पैरेन्काइमा था। लेकिन अगर जो लीफ ऐसी रहेगी, जैसे गन्ने की लीफ ऐसे रहती है, वो ऐसे नहीं होती, तो ऐसी लीफ को हम क्या नाम देते हैं, आइसोबाइलेटरल लीफ। क्या नाम देते हैं, आइसोबाइलेटरल लीफ का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, आइसोबाइलेटरल लीफ का नाम देते हैं। अब जरा ये देखो बेटा, ये देखना ध्यान से। नाउ दिस इज कौन सा एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस। दिस वन इज लोअर एपिडर्मिस। आ रहा है समझ, दिस इज एपिडर्मिस अपर, दिस इज लोअर एपिडर्मिस। अब ये मेरे पास ग्राउंड टिश्यू है एक तरीके का, ये मेरे पास क्या है बेटा, ग्राउंड टिश्यू है।
अब ध्यान दो इधर मैं जो बताने वाला हूं, मेरे पास यहां पर जाइलम और फ्लोएम बना दिया। अब मैं जो बताने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से समझना। देखो, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, क्योंकि लीफ ऐसे है तो स्टोमेटा चाहे इधर हो चाहे इधर हो, क्या फर्क पड़ता है? लीफ ऐसे है, देख लो, एक मिनट रुको, लीफ ऐसे है, ऐसे नहीं है, ऐसे। तो यहां हो स्टोमेटा, यहां हो, क्या फर्क पड़ता है? तो दोनों सरफेस पे स्टोमेटा होंगे, यहां भी होगा, यहां भी होगा। अब मैं क्यूटिकल दोनों पे बहुत ज्यादा नहीं होता, मोनोकोट में क्यूटिकल बहुत कम होता है, डाइकोट में अपर सरफेस पे अच्छा खासा क्यूटिकल होता है, तो इसमें होगा तो मतलब दोनों पे ही हो सकता है। दूसरा हम क्या करेंगे, ये मीजोफिल सेल है, ग्राउंड टिश्यू जिसे हम क्या कह रहे हैं, मीजोफिल सेल। तो ये जो मीजोफिल सेल है बेटा, देखो मैं एक चीज समझाता हूं आपको, दोनों में डाइकोट लीफ और इसमें बंडल शीथ सेल होते हैं, पर यहां ये बंडल शीथ सेल्स एक स्पेशल अरेंजमेंट बनाएंगे अगर C4 प्लांट होगा, क्रेन्स एनाटॉमी। देखो हमारे पास ये बंडल शीथ सेल दोनों में होते हैं, डाइकोट में भी होते हैं, मोनोकोट में भी होते हैं, ऐसा नहीं कि उसमें नहीं होंगे, यहां भी होंगे, ठीक है, उस वाले में भी होंगे बंडल शीथ सेल, यहां भी बंडल शीथ सेल होंगे। लेकिन अगर C4 प्लांट होगा, बंडल शीथ सेल अगर C4 प्लांट होगा तो वहां वो एक स्पेशल अरेंजमेंट बनाएंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, क्रेन्स एनाटॉमी, उसे हम क्या बोलेंगे, क्रेन्स एनाटॉमी। तो मैंने क्या क्या पॉइंट बताया, पहला अपर और लोअर एपिडर्मिस पे दोनों पे स्टोमेटा हो सकता है, पहला पॉइंट। क्यूटिकल दोनों पे बहुत नेग्लिजिबल सी होगी। तीसरा, मीजोफिल सेल में स्पॉन्जी और पैलिसेड की डिस्टिंक्शन नहीं है क्योंकि लीफ ऐसे है, मुझे कोई ऐसा लगाना नहीं पड़ेगा उसको। चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इनका साइज को लेकर है। साइज का डिस्कशन देखो, मैं आपको क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा, साइज को लेकर डिस्कशन देखो। अगर आपके पास डाइकोट की लीफ है ऐसे, ये डाइकोट की लीफ थी, तो आपने पढ़ा कि सबसे मोटी वीन ये रही, इसमें सबसे बड़ा वास्कुलर बंडल होगा, फिर उसके बाद ये, और मान लो ये है, ध्यान देना बेटा। अब मैं यहां बना रहा हूं ऐसे है, मान लो मैंने अगर यहां से TS काटा तो सबसे बड़ा वास्कुलर बंडल यहां बनता, देख लो यहां वास्कुलर बंडल बनता, यहां मिलता मुझे, और सबसे पतला यहां मिलता, तो यहां पे आपके पास लार्जेस्ट वास्कुलर बंडल मिलता, यहां पे आपके पास छोटा मिलता। क्लियर? अब यहां देखो ये चीज क्लियर है? तो मेरे पास ध्यान देंगे, अब ये देखो मैं ऐसे बना रहा हूं, इस तरीके से पैरेलल विनेशन है, ये मोनोकोट में है। तो आप खुद से बताओ, वास्कुलर बंडल जो मेरे पास यहां मान लो मैंने ऐसे काट दी TS, तो या मैं ऐसे काट दूं, ध्यान दो, मैं मान लो इस तरीके से TS काट दूं, तो सेंटर वाला तो सबसे बड़ा होगा, लेकिन इसका साइज और इसका साइज सेम होगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, क्योंकि इसमें कौन सी विनेशन है, पैरेलल विनेशन है, तो मेरे पास एक्सेप्ट मिडविन, एक्सेप्ट मिडविन, मिडविन कौन सा है, ये वाला, ऑल वास्कुलर बंडल इज ऑफ नियरली सेम साइज। तो आप देखकर भी बता सकते हो कि लीफ डाइकोट का TS दे रखा है, मोनोकोट का, ठीक है, एक तो स्पॉन्जी पैलिसेड से। अब इसमें देखो लार्जेस्ट हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया, तो यहां पर ड्यू टू रेटिकुलेट विनेशन, ड्यू टू रेटिकुलेट विनेशन वास्कुलर बंडल कैसा आएगा, अनइक्वल साइज का आएगा। कैसा आ गया, अनइक्वल साइज का आ गया। डन है ना? तो अगर मैं आपको डिटेल लिखूं यहां पर, अपर एपिडर्मिस जो कि हमारे पास क्या है, अबैक्सियल, या हम लोग अडेक्सियल लिखते हैं, इसमें स्टोमेटा हो सकता है, कैन बी प्रेजेंट। लोअर एपिडर्मिस जिसे अबैक्सियल कहते हैं, उसमें स्टोमेटा हो सकता है, यहां भी कैन बी प्रेजेंट। और ग्राउंड टिश्यू में मीजोफिल सेल है, नॉट डिवाइडेड इनटू स्पॉन्जी एंड पैलिसेड। किसमें डिवाइड नहीं हो रहे, स्पॉन्जी में एंड पैलिसेड में। बताओ आया कि नहीं समझ?
अब अगर मैं इसके वास्कुलर बंडल की बात करूं तो क्या होगा, सोचो। वास्कुलर बंडल क्या होगा बेटा, कॉन्जॉइंट है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लोज है, बट नियर इक्वल साइज का है, एक्सेप्ट मिडविन। कैसा है, नियर इक्वल साइज का है, एक्सेप्ट मिडविन। ठीक है, नियर इक्वल साइज का एक्सेप्ट मिडविन, एक्सेप्ट मिडविन हमारे पास नियर इक्वल साइज का है। ये चीज समझ में आई बेटा आपको, क्लियर है बेटा? ठीक है, तो बिल्कुल है ना। तो वास्कुलर बंडल की बात कर ली। अच्छा, मैं आपको एक खास चीज बताता हूं, देखो बुलीफॉर्म सेल्स पे क्वेश्चन आया हुआ, सुनो ध्यान से। मोनोकोट की लीफ है, घास की लीफ है। घास की लीफ के बीच वाली जो मिडविन होती है उसमें कलरलेस सेल्स होते हैं, ऐसे मिडविन के ऊपर वाले सरफेस पे, उनमें पानी भरा रहता है। अगर पानी हट जाता है तो जो लीफ ऐसे कर्ल हो जाती है, मुड़ जाती है। तो मैं आपको एक खास तरह के सेल्स कहां है, अपर एपिडर्मिस पे, तो उनका नाम होता है बुलीफॉर्म सेल्स। तो बुलीफॉर्म सेल्स क्या होते हैं, ऐसे, ये बुलीफॉर्म सेल्स हैं। तो बुलीफॉर्म सेल्स कहां लोकेटेड है, आप देखो जरा ध्यान से। बुलीफॉर्म सेल्स कहां लोकेटेड है, ऑन अपर सरफेस ऑफ ग्रास लीफ, मोनोकोट लीफ। मोनोकोट में बेसिकली ग्रास की लीफ में, है ना, ग्रास की लीफ में। ये कैसे सेल्स हैं, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कलरलेस, इसका मतलब इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। दूसरा मैं लिख रहा हूं दे कैन गेट टर्जिड व्हेन एब्जॉर्ब वाटर, ये टर्जिड हो जाते हैं जब पानी एब्जॉर्ब करते हैं। और दूसरा क्या होगा, व्हेन दे लूज वाटर, लीफ कर्ल हो जाएगी। कर्ल समझो ऐसे, ये देखो लीफ ऐसे खुली रहती है जब बुलीफॉर्म सेल्स में पानी भरा रहता है। अगर इनमें पानी निकल गया बाहर तो लीफ ऐसे कर्ल हो जाएगी। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो घास की लीफ कई बार अगर आपने तोड़ी है ना, तोड़ने के थोड़ी देर के बाद ऐसे मुरझा सी जाती है। रीजन क्या है कि उसके बुलीफॉर्म सेल्स में से पानी निकलता है और वो ऐसे मुरझा जाती है। तो बुलीफॉर्म सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनमें पानी भरा हुआ है, तो वो ऐसे खुली हुई है, पानी निकलने से ऐसे मुरझा जाती है, अंदर बेंड कर जाती है। क्लियर हो गई सर ये चीज? तो उन्हें हमने क्या नाम दिया, बुलीफॉर्म सेल्स का नाम दिया, बुलीफॉर्म सेल्स, है ना। बुलीफॉर्म सेल्स कहां होते हैं, मोनोकोट में। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, आया भी हुआ नीट में कि बुलीफॉर्म सेल्स, इन्हें मोटर सेल्स भी कहते हैं कई बार, क्योंकि इनमें पांच कलरलेस है, इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट नहीं है। तो अगर मैं गार्ड सेल से कंपेयर करूं, वो भी टर्जिड फ्लैसिड होता है, ये भी होता है, पर इसमें कलर नहीं है, ये लीफ के खाली मिडरिप पर होते हैं, मिडरिप ऊपर वाले सरफेस पे। क्लियर है? ठीक है, तो ये बुलीफॉर्म सेल्स के बारे में हमें पढ़ना है। और मैं चाह रहा हूं कि आप डाइकोट लीफ और मोनोकोट लीफ पे एक कंपैरिजन करो। तो स्टोमेटा मेनली कहां है, मेनली ऑन लोअर सरफेस, कंपैरिजन बना ही लेते हैं। एंड समटाइम कुछ आवाज खराब सी आई लगा मुझे, समटाइम ऑन बोथ सरफेस, बट हाइयर ऑन लोअर सरफेस, लोअर पे हाई होगा। स्टोमेटा ऑन बोथ सरफेस। इसमें मीजोफिल सेल दो लेयर बनाता है, दो तरीके से, स्पॉन्जी और पेलिसेड। यहां पर क्या होगा, मीजोफिल क्या बनाएगा, ओनली मतलब स्पॉन्जी, नो डिफरेंशिएशन, ऐसी कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। क्लियर है? ऐसी कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। ठीक, आगे आ जाओ। इसका वास्कुलर बंडल डाइकोट है, अनइक्वल साइज का, है ना। इसका वास्कुलर बंडल नियर इक्वल साइज का, मतलब, और इसमें बुलीफॉर्म सेल्स होते हैं प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट। क्या आपको इतना सब समझ आया है?
लेक्चर रोको, एनसीईआरटी पढ़ो और फिर सबकी एनसीईआरटी पढ़ो, रिवाइज करो, याद हो जाएगा। और ये आपके लिए कुछ मैंने गिफ्ट रखा है, गिफ्ट मतलब होमवर्क है। लोकेशन ऑफ स्टार शीट किसके टीएस बताने हैं आपने क्या बताने हैं, ट्रांसफर सेक्शन बताने इन सब की, किसमें ये सारे से। लोकेशन ऑफ स्टार शीट किसके टीएस में है, अनइक्वल वास्कुलर बंडल किसके टीएस में होता है, सुबेरिन एंडोडर्मिस में कहां होती है, ठीक है, बोलीफॉर्म सेल्स कहां होते हैं, किसके टीएस में, वाटर फील्ड कैविटी है, हाइपोडर्मिस क्लेरेंकाइमा के किसके टीएस में, हाइपोडर्मिस कॉलनकाइमा के। ये आपने करना है, ये होमवर्क है आपका, ठीक है। तो लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं और कल वाले लेक्चर में आपको सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ाया जाएगा, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एटलीस्ट डाइकोट स्टेम है ना, और डाइकोट रूट बढ़िया से रिवाइज कर लेना, पर सारा ही अच्छा रिवाइज करके याद कर लोगे तो बढ़िया रहेगा। इसकी एक सक्षम वाली डीपीपी मैं आपको दूंगा जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, वो उन्हीं बच्चों से बनेंगे जिनका एक थोड़ी कमांड आएगी। तो कृपया करके टॉपिक पे थोड़ी सी कमांड लाइए और अपने अंदर से ये विचार हटा दीजिए कि आएगा नहीं, है ना। क्लियर है। ये क्या हो गया, पता नहीं यार, सही में भूत घूम रहे हैं आजकल, नहीं ऐसे कैसे होता है, ठीक है ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हुए अगले लेक्चर की तरफ जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो प्लीज पढ़ाई करिए और हमारे फेवरेट स्टूडेंट शौविक दास आपके लिए सलाह है, कृपया पढ़ाई करिए, है ना। ठीक है बेटा, थैंक यू, बाय।